विभूति योग। विभूति योग। विभूति योग। 10वां अध्याय का नाम है विभूति योग। तो इसका पहले रिवीजन कर लेते हैं। सारे श्लोक नहीं हो पाए थे, कुछ रह गए थे ना, 3-4 श्लोक रह गए थे, तो उन्हीं को आज ले लेंगे। तो पहले देख लें कि हम लोगों ने क्या क्या लिखा था। मैं म्यूट कर दूं आप सबको? हाँ कर दीजिए। बाद में अनम्यूट करेंगे जब श्लोक पढ़ने का टाइम होगा ना तब। विभूति योग। तो विभूति से क्या अर्थ निकला था? भगवान का ऐश्वर्य ना, तो भगवान के ऐश्वर्य को ही विभूतियों के नाम से जाना गया। मतलब वास्तव में जो कुछ भी आकर्षण संसार में दिख रहा है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है, कह लें जो भी है, वो भगवान है, उसमें मूल में भगवान है। ऐसा ये अध्याय हमने देखा, ये कहता है। तो क्यों भगवान ने ये अध्याय बताया गीता में, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि देखिए, जब कोई भगवान के बारे में भी जान लेता है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान तो इन चीजों में हैं, भगवान तो ऐसे लगते हैं, भगवान तो इसमें भी हैं, ऐसा जब भगवान के बारे में हर चीज में हम जो है जानते हैं, तो उससे भी हमारा भगवान के साथ योग हो जाता है। तब उससे भी हमारा भगवान के साथ योग हो जाता है। तो अर्जुन पर भगवान बहुत ज्यादा विशेष कृपा कर रहे हैं गीता के माध्यम से, गीता के उपदेश के माध्यम से। तो उन्होंने पहले तो उसको उसके कर्तव्य कर्म की याद दिलाई, समता आदि बातों के द्वारा, समता में स्थित हो जा, युद्ध कर। और उसके बाद भगवान अपने बारे में भी उसको अधिक से अधिक बताते हैं कि वो मेरे बारे में जानेगा तो क्या होगा, उसका मेरे प्रति विश्वास बढ़ेगा, और फिर मैं अगर उससे जो भी कहूंगा वो करने को तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से अर्जुन पर भगवान विशेष कृपा करके भक्ति की बातें बता रहे हैं। और अब इस अध्याय में ये बताते हैं कि मेरे इस परम वचन को तुम सुनो, वो मैं तुम्हारे हित की भावना से कहूंगा। तो अपनी तरफ से भगवान अब इस अध्याय में बहुत सारी बातें अर्जुन को कहते हैं, ये उनकी उसके ऊपर कृपा है। स्वामी जी क्या कहते हैं कि जितना हित भगवान हमारा चाह रहे हैं, हमारा भी चाह रहे हैं, तो उतना कोई नहीं चाह सकता, हमारे माँ बाप भी नहीं चाह सकते, क्योंकि भगवान तो माँ बाप के भी माँ बाप हैं, है ना। तो उतना भला हमारा भगवान के अलावा कोई चाहता नहीं। तो भगवान क्या क्या बातें बताते हैं इस अध्याय में? पहली बात कहते हैं कि मैं देवताओं से और महर्षियों का आदि हूँ। देवता और महर्षि हमने जाना कि वो भगवान से ही प्रकट हुए, तो वो भगवान को कैसे जान सकते हैं? हमने उदाहरण लिया था, जैसे एक बच्चा, वो अपनी माँ को पूरा पूरा नहीं जान सकता। जान सकता है? नहीं जान सकता, क्योंकि वो उसी के गर्भ से पैदा हुआ। तो ऐसे ही सारे के सारे देवता महर्षि हुए, सारे के सारे और भी जो संत हैं, महात्मा है, जो भी हैं, वो सारे भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, तो वो भगवान को नहीं जान सकते। भगवान कहते हैं कि जो मुझे जान लेता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए, भगवान को तो कोई जान सकता ही नहीं, लेकिन भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दें, तो वो भगवान उनको जितना जनाना चाहें, वो फिर उसको जान सकता है ना। तो पहले भी भगवान ने इस तरह की बातें कही थी कि जो मुझे जानता है वो भक्ति योग से युक्त हो जाता है, वो मुझे प्राप्त होता है। और फिर भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं इस अध्याय में कि जो मुझे जानता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, यानी कि उसका भगवान जो है पाप जो है वो नाश कर देते हैं पापों का। भगवान कहते हैं कि जितने भी भाव हैं वो सारे मुझसे ही होते हैं। देखिए, सारे के सारे जो अच्छे भाव हैं वो भगवान से होते हैं, लेकिन हमारा उनके प्रति आकर्षण बढ़े, इसके लिए केवल भगवान 20 भावों के नाम लेते हैं, है ना। सत्य, दया, क्षमा, अहिंसा आदि आदि जो भाव हैं, वो भगवान कहते हैं कि वो मुझसे ही होते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जो मेरी विभूति को और योग को तत्व से जान लेता है, वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है? अविचल भक्ति योग से मतलब कि ऐसी भक्ति में स्थित हो जाता है कि वो चाहे जिस भी परिस्थिति में चला जाए, चाहे वो कहीं पर भी रहे, वो फिर उस भक्ति से विचलित नहीं होता, वो उसमें दृढ़ रहता है। ऐसे भक्त हुए भी हैं, हम देखें अगर वर्तमान में बहुत सारे भक्तों के प्रसंग हैं, तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो फिर भक्ति से कभी भी डगमगाते नहीं है। उनकी भक्ति जो है, चाहे उनके जीवन में कुछ भी परिस्थिति आए, कैसे भी उनके साथ लोगों का मिलना जुलना हो, वो भक्ति उनकी बनी रहती है। ऐसे वो भगवान की भक्ति। और भगवान फिर आगे ये बताते हैं कि मैं ही इस संसार का प्रभव और प्रलय भी हूँ। यानी हमने क्या जाना कि संसार को बनाने वाले भी भगवान और संसार से रूप से बनने वाले भी केवल भगवान ही हैं
मूल में सबके केवल श्री कृष्ण ही हैं। स्वामी जी कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। इस बात को जो मान लेते हैं, भगवान क्या कहते हैं, जो इसको मान लेता है फिर वो अनन्य भाव से मेरा ही भजन करता है। हमको ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भगवान को तो वैसे भी जान नहीं सकते, लेकिन जो कुछ बातें भगवान बता रहे हैं गीता के माध्यम से, केवल उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको मान लें, स्वीकार कर लें ना। और सबसे बड़ी स्वीकृति क्या है कि मैं केवल भगवान का हूँ। ये एक बात अगर हमारे अंदर बैठ गई तो बाकी सारी बातें जो भगवान बता रहे हैं वो तो स्वतः ही बैठ जाएगी। स्वामी जी कहते हैं पहले अपनी अहमता में ये बात बिठाओ कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इसीलिए हम बार बार पुकार भी लगाते हैं ना। तो भगवान कहते हैं कि जो इसको मान लेता है वो फिर मेरा ही भजन करता है और वो मुझसे ही प्रेम करता है। क्यों, अब जैसे बच्चा माँ को जान जाएगा तो माँ में उसका स्वाभाविक रूप से प्रेम होगा, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा जो नजदीक होता है वो माँ के ही होता है। तो ऐसे ही भगवान भी हमारे सर्वस्व हैं, माता पिता हैं। जब ये जान जाएंगे हम, तो हमारा नेचुरल उनकी तरफ जो है प्रेम बढ़ेगा, उनका प्रति अपनापन बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं फिर वो मुझसे ही प्रेम करता है। और भगवान फिर क्या कहते हैं उसके साथ, भगवान कहते हैं कि फिर ऐसे भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझे ही प्राप्त कर ले। यानी अगर हम भगवान की तरफ चलते हैं तो भगवान भी हमारी तरफ चलना शुरू कर देते हैं, और भगवान जो है हमें तत्व ज्ञान अपनी तरफ से दे देते हैं। देखिए भक्ति तो हमारे अंदर है ही, लेकिन हमारे अंदर अभी क्या नहीं है, वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, है ना। तो ये आदि आदि जो चीजें हैं वो भगवान अपनी तरफ से हमें दे देते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों के अज्ञान में अंधकार को मैं ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। देखिए भक्त जो होता है वो भक्ति के पथ पर चलता जाता है, लेकिन उसके अंदर ना ज्ञान योग होता है ना उसके अंदर कर्म योग होता है। तो अगर भक्ति ही केवल हमारे अंदर है, हमें लगता है कि हम भगवान से अपनापन कर पा रहे हैं, तो भगवान फिर हमारे अंदर किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगे। इतना दृढ़ विश्वास रखें, जैसे ज्ञान हमें अपने आप स्वतः ही मिल जाएगा। भगवान कहीं ना कहीं से वो अरेंजमेंट कर देंगे, जुगाड़ कर देंगे, जिससे हमारे अंदर ज्ञान योग भी आ जाए, कर्मयोग की भी हमें जो है नॉलेज हो जाए। तो ऐसा भगवान कहते हैं कि फिर मैं उसका जो अज्ञान है, जो उसका अविवेक है, वो उसको जागृत कर देता हूँ, उसको मैं ज्ञान दे देता हूँ, उसको पूरा जो है अपनी तरफ लगा देता हूँ, है ना। जैसे हमने उदाहरण भी लिया कि एक बच्चा जब माँ के ऊपर आश्रित रहता है तो माँ फिर देखती नहीं है कि बच्चा मैला कुचैला है, कैसा ही है, वो झट देनी सी उसको अपनी गोदी में उठा लेती है। बच्चा रोएगा तो माँ को उठाना पड़ेगा, चाहे बच्चा कैसे ही दशा में हो। तो ऐसे ही भगवान भी जब अपना कोई मानता है उनको, तो भगवान उसको अपनाने को तैयार हो जाते हैं। फिर अर्जुन जब जानते हैं कि भगवान ऐसे हैं, उनके अंदर भगवान को जानने की और ज्यादा इच्छा जागृत हुई, और वो भगवान से कहते हैं, प्रार्थना, पहले तो स्तुति करते हैं, अर्जुन स्तुति करते हैं आगे, और फिर कहते हैं कि भगवान आप अपनी विभूति और योग शक्ति को मेरे लिए विस्तार पूर्वक कह दीजिए। ऐसा अर्जुन कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं बताइए? क्योंकि अर्जुन ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे भगवान हमें अपने बारे में बता रहे हैं, वैसे वैसे मेरा इनके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, इनके प्रति मेरी भक्ति दृढ़ हो रही है। तो ये भगवान के प्रति भक्ति दृढ़ करने का सुगम उपाय है कि हम भगवान की विभूतियों के बारे में भी यदि केवल जान जाए। तो उसके बाद जब अर्जुन ऐसी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो भगवान फिर अपनी विभूतियों को कहना शुरू कर देते हैं 10वें अध्याय में। और देखिए भगवान ने बहुत सारी विभूतियां कही, कहाँ से कहाँ तक, 15 से लेकर के हम ये देखते हैं कि 15वें श्लोक से लेकर के 31वें श्लोक तक, है ना, भगवान ने अपनी विभूतियां बताई। और भगवान ने इसका जो है सार बताया। कितनी विभूतियां बताई भगवान ने टोटल इस अध्याय में? कुल भगवान ने 82 विभूतियां बताई ना, 82। और उसका सार भगवान ने यहाँ पर क्या बता दिया कि मैं ही इस संसार का अव्यय बीज हूँ, मैं सारे प्राणियों का जो है वो अविनाशी बीज हूँ। यानी कि सारे के सारे प्राणी जो हैं वो चर अचर में हो, चाहे स्थावर जंगम में हो, कहीं पर भी हो, वो मुझसे ही हो रहे हैं। यानी उनमें जो चेतन शक्ति है वो केवल और केवल भगवान ही है, ऐसा भगवान कहते हैं, सब चीजों का सार बताते हैं। सबके मूल में वो हैं, जैसे उन्होंने बताया कि अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, है ना, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, और क्या क्या बताया भगवान ने कि मैं जो है आदि आदि बातें भगवान ने बताई। आप पढ़ लें इसको, विभूतियों को, आपका भगवान, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, ऐसे ऐसे कर करके भगवान ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन सार बात यही बताई
कि मैं जो है संसार का अव्यय बीज हूँ। लौकिक बीज स्वामी जी कहते हैं वो तो एक ही प्रकार से उसकी खेती हो सकती है, लेकिन भगवान रूपी जो बीज है वो इतना ज्यादा विलक्षण है कि उससे अनंत सृष्टियां पैदा हो जाती हैं, फिर भी उसमें किसी बात की कमी आती नहीं है। ऐसा वो भगवान का बीज है। तो भगवान ये बताते हैं, और अब भगवान जो है अर्जुन को और भी इसी तरह की बातें बताते हैं। क्या बताते हैं वो हम आगे देखेंगे। ये कहते हैं भगवान की, हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। जो मैंने अब तक तुझे बातें बता दी इतनी सारी, भगवान ये कहते हैं ये केवल नाम मात्र से बताई, संक्षेप से बताई है। बताइए, इतनी सारी बातें बता दी लेकिन भगवान इसको कुछ मानते ही नहीं है। तो यही भगवान अब अर्जुन से कहने वाले हैं, क्योंकि हम आगे लेंगे। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो आप में से एक साधक अनम्यूट हो जाएं पहले। हाँ, तो उषा गुप्ता जी आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ लें आज। जी आप जो है 40वां श्लोक पढ़ें। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 2 श्लोक पढ़े आपने, 40 और 41 ना। जी। तो चलिए समझते हैं इनको एक एक करके। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। हम सबने एक बात सुनी है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, सुनी है ना। तो ऐसे ही मान ले कि जैसे हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं, ऐसे ही उनकी जो विभूतियां हैं वो भी अनंत ही हैं। स्वामी जी बताते हैं कि देखिए भगवान किसी चीज से बंधे नहीं है। जैसे 2 तरह की सीमाएं हैं, देशकृत और कालकृत। देशकृत सीमा मतलब इस जगह से लेकर के उस जगह तक की सीमा, मतलब इंडिया से लेके मान लीजिए किसी दूसरे देश तक की सीमा, तो वो देशकृत सीमा हो गई। कालकृत सीमा मतलब कि इस समय से लेकर अगले समय तक, आज सुबह से लेकर मान लीजिए कल रात तक, ये कालकृत सीमा है। तो इस तरह से भगवान किसी भी सीमा से बंधे नहीं है, ऐसा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। भगवान कह रहे दिव्य विभूति। तो दिव्य किसका वाचक है, दिव्य किसका द्योतक है? स्वामी जी कहते हैं ये भगवान की अलौकिकता का, विलक्षणता का द्योतक है। जो दिव्य शब्द आया है ये भगवान की अलौकिकता बताता है। भगवान जो है वो सर्वत्र है, भगवान सब जगह परिपूर्ण है। तो यदि इसको मान लेंगे तो जहां कहीं भी हम भगवान का चिंतन करेंगे तो वहां पर उनकी दिव्यता प्रकट हो जाएगी। हम कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी हैं, ट्रेन में हैं, चाहे वो किसी और जगह में है, सामूहिक जगह में है या फिर अकेले में है, तो कहीं पर भी हम अगर चिंतन करते हैं तो स्वामी जी कहते हैं उनकी दिव्यता पैदा हो जाएगी, क्योंकि भगवान से ज्यादा दिव्य कोई भी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे अंदर यानी कि साधक के अंदर ये दिव्यता तभी प्रकट होगी जब हमारा एक उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य है हम सबका? कि हमें केवल भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये तभी होगा कि जब हमारा उद्देश्य बनेगा और साधक राग द्वेष से रहित होकर के केवल भगवान का ही चिंतन करे, संसार का चिंतन को महत्व ना दे, केवल भगवान के ही चिंतन को करे। तो इससे होगा क्या कि फिर हम भगवान की दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। देखिए भागवतम में भगवान एक बात कहते हैं कि मेरे द्वारा समय समय पर परमाणुओं की संख्या गिनी जा सकती है। बहुत सारे परमाणु हैं, उनकी संख्याओं को तो गिनना संभव है, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाली जो मेरी विभूतियां हैं इनका अंत नहीं पाया जा सकता, कोई नहीं पा सकता। जो बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो भी नहीं पा सकते, तो हम जैसे तो कैसे पा सकते हैं? तो कई सारी भगवान की विभूतियां हैं जिसको मात्र भगवान ने संक्षेप से इस अध्याय में कहा हुआ है। देखिए सारी विभूतियां सबके काम नहीं आती। स्वामी जी कहते हैं कि सारी विभूतियां सबके काम नहीं आती, कुछ विभूतियां कुछ के काम आ जाती हैं। तो जहां कहीं भी किसी भी विशेषता को लेकर के हमारा मन खिंच रहा है तो हमें ये मानना चाहिए कि उसमें श्री कृष्ण ही है, ऐसा उनका चिंतन हमें उसमें करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं चाहे वो बातें, वो विभूतियां भगवान ने गीता जी में कहीं हो या वो ना भी कहीं हो, तो भी हमें ऐसा मानना चाहिए कि उसमें श्री कृष्ण ही है। ऐसा यदि मान लेंगे तो फिर हम उनकी दिव्यता का अनुभव कर सकेंगे।
ना एक कथा भी है, देखिए भगवान के भक्त कैसे होते हैं। एक भक्त हुए हैं रामदास जी, भगवान के भक्तमाल में ये कथा आती है। तो वो संत सेवी थे। देखिए जब कोई संतों की सेवा करता है तो भगवान को बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि संतों को, जो साधु संत होते हैं उनको भगवान अपना ही रूप बताते हैं, और संतों की तो, ब्राह्मणों की तो भगवान भी पूजा करते हैं। तो वो उनको बड़ा ही अच्छा लगता है कोई संत सेवा करे। तो रामदास जी जो थे वो संत सेवी थे। वो और उनकी पत्नी दोनों ही संत सेवा करते थे। वो व्यापारी थे। तो क्या करते थे, प्रतिदिन जो मसाले होते हैं, मान लीजिए चीनी है और मिर्ची है ना, इस तरह से हल्दी वगैरह, वो बांध करके ले जाते थे और उसको शहर में बेचते थे। तो उसको बेचते थे तो उसके बदले में कोई तो उनको अन्न दे देता था। अन्न आदि, पहले तो यही होता था, पहले पैसे नहीं चलते थे, पहले अनाज के बदले ऐसे कुछ और चीजें दे देते थे लोग। तो ऐसे उनको जो है अन्न मिल जाता था, तो वो अन्न को ला करके संत सेवा में लगा दिया करते थे। एक बार क्या हुआ, वो व्यापार के लिए गए, अपने पीछे गठरी लाद के उसमें जो है सारे के सारे जो है सामान रख करके वो गए। अब उस दिन हुआ क्या कि उनकी बहुत अच्छी बिक्री हुई, बहुत अच्छा उनका माल बिका। तो उस दिन उनको बहुत ज्यादा अन्न मिला। तो उससे उन्होंने थोड़ा सा सामान भी खरीद लिया, जो उनका परचूनी का जो मतलब नमक वगैरह है, चीनी वगैरह है, हल्दी आदि चीजें हैं, वो भी उन्होंने खरीद लिया। तो अब क्या हुआ कि वो बोझ बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि वो उसको ढो नहीं पा रहे थे अपने पीछे। तो बड़ी उनको परेशानी हो रही थी चलने में। अब भगवान तो अंतर्यामी है, सबको जानते ही हैं। तो उन्होंने देखा कि इस तरह से चल रहा है, इसको जो है बड़ी दिक्कत हो रही है। वो आए उसके पास और कहते हैं, देखो मैं किसान हूँ, है ना, और तुम बूंदी की हो, मैं भी बूंदी जा रहा हूँ। ऐसा करो, तुम अपना सामान मुझे दे दो, मैं लाद लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो आदत है इतने सारे बोझ को ढोने की। तो तुम मुझे ही दे दो। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने उससे सामान मांगा, तो उन्होंने अपना आधा सामान, आधे से भी ज्यादा शायद, वो उनको दे दिया भगवान जी को। तो भगवान जी किसान के रूप में थे, वो सामान को लिए लिए आगे चलने लगे। अब कुछ दूर तक तो भगवान चले, उनको दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के वो अदृश्य हो गए, ओझल हो गए। वो सोचने लग गए रामदास जी कि मैं इसको जानता नहीं, इसको मेरा घर पता नहीं, तो ये कैसे मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचाएगा। खैर जो भी है, ये तो ठाकुर जी की मर्जी है। ऐसा सोच करके वो आगे चल पड़े। और वो जा रहे थे तो भगवान का कीर्तन भजन ही कर रहे थे। और देखिए उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। वो ये सोचे कि जब घर जाऊं तो मुझे गर्मा गर्म पानी मिल जाए, जिससे कि मैं नहा लूं, नहा करके अपनी थकान दूर कर लूं। और अगर खाने में मुझे गरम गरम फुलके मिल जाएं, कढ़ी मिल जाए गरम गरम, तब तो बात ही क्या है। ऐसा उनके मन में भाव आया चलते चलते। तो वो भगवान जब चल रहे थे आगे, वो चल करके उनके घर पहुंच गए। तो घर जा करके उन्होंने जो है दरवाजा खटखटाया। अब दरवाजा जो है खुला हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि सामान अंदर ही रख दिया। कोई आया नहीं उस समय घर के अंदर से। उन्होंने सामान अंदर पटक दिया और उन्होंने ये कहा कि भक्त जी ने ये कहा है कि गर्म पानी कर दो और जल्दी जल्दी गर्म फुलके और कढ़ी बना दो। ऐसा उन्होंने कह दिया। अब वो चल करके आए अपने घर, है ना, रामदास जी। तो रामदास जी जैसे ही आए तो उनकी पत्नी बोली कि आज तो आपकी बड़ी अच्छी बिक्री हुई, खूब सामान भिजवा दिया आपने, और देखिए आपका पानी भी गरम गरम तैयार है नहाने के लिए, फुलके और कढ़ी भी तैयार है, आप जल्दी से जो है स्नान कर लीजिए। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। उन्होंने सोचा, अरे मैंने तो इसको बताया नहीं, ये तो मेरे अंदर की बात थी, मन की बात थी, तो इसको कैसे पता चला कि मेरे मन में ये है। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें किसने बताया। तो बोले ऐसे ऐसे जो है एक सज्जन आए थे और उन्होंने जो है यही कहा कि भाई इस तरह से काम कर दो। तो मैंने तो केवल कहे अनुसार ही ये काम कर दिया। तो मैंने तो केवल वही किया जो उन्होंने कहा, आप ही ने तो भेजा था उनको। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो समझ गए कि वो कोई और नहीं, वो साक्षात भगवान ही थे, प्रभु ही थे। तो उन्होंने कहा कि अरे तुमने उसको देखा था क्या, वो जो आए थे उसको देखा तुम? तो बोली नहीं, देखा तो नहीं, मैं तो अंदर थी, लेकिन हाँ उनकी आवाज बड़ी मीठी, आवाज बड़ी मधुर थी। तो दोनों वही जब जान गए कि नहीं प्रभु ही हमारी मदद करने आए, तो बड़े ही जो है भाव विभोर हो गए और भगवान के प्रेम में तल्लीन हो गए, है ना। तो इस तरह भजन करने लग गए। तो भगवान के ऊपर भक्त के ऊपर भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि जब वो उनके लिए कुछ करता है तो भगवान उसके लिए तत्पर रहते हैं, उसको फिर अपना अनुभव
करा देते हैं, ये हमने बात से जानी। तो ऐसे ऐसे भगवान के और भी प्रसंग है जो कि वर्तमान में है। चलिए आगे पढ़े जी। 40वां श्लोक। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी अच्छा बातें रुके जानने की। उषा जी, आप रुके, आपने 41 पढ़ दिया है ना, तो इसको पहले समझते हैं। अच्छा। ये कहते हैं भगवान की जो जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बलयुक्त प्राणी और पदार्थ हैं, उसको मेरे ही तेज से उत्पन्न हुआ समझो। स्वामी जी यही समझाते हैं इसके बारे में कि देखिए, संसार में जिस किसी में भी हमें कुछ भी आकर्षण दिख रहा है, किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में, घटना में, आदि आदि में यदि हमें कोई ऐश्वर्य दिख रहा है, सौंदर्य दिख रहा है, बल दिख रहा है, विलक्षणता दिख रही है, तो ऐसा मान लेना चाहिए कि ये सब कुछ भगवान से ही है। ये सब कुछ भगवान जैसा कह रहे हैं कि मेरे किसी तेज के एक अंश से है। तो ऐसा हमें मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी दिख रहा है विलक्षण चीज, वो भगवान की किसी तेज के एक अंश से है, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि भगवान से ज्यादा विलक्षण कोई भी है नहीं। संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, और देखिए कई वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें आकर्षित करती हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि वो आकर्षण उसमें आया कहाँ से। वो आकर्षण किसी भी वस्तु में यदि सुंदरता दिख रही है मान लीजिए, या उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव दिख रहा है, बहुत ज्यादा वो अपनी ओर खींच रही है, तो वो उसमें आया कहाँ से? वो आया है भगवान से। कारण क्या है कि यदि वो उस व्यक्ति या वस्तु की अपनी होती तो वो सदा रहती और वो सबको दिखती, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उसमें कहीं से आया है और वो एक समय के बाद चला भी जाता है। तो वो आया है जहां से, वही भगवान कह रहे हैं कि उसको मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझो, यानी मुझसे ही है वो। स्वामी जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में भी हमें कोई आकर्षण दिख रहा है, किसी व्यक्ति में भी कोई विशेषता दिख रही है, तो भी ये मानना चाहिए कि ये भगवान की ही है। ऐसा ही हमें मान लेना है केवल। लेकिन एक बात जरूर है कि हमें जिससे लाभ हो रहा है, जिससे हमें थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है, हम उसके कृतज्ञ जरूर बने और उसकी सेवा करें। हमें पता है कि इसमें जो विलक्षणता है वो भगवान की है, विशेषता इसमें व्यक्ति में भगवान की है, लेकिन हमें उससे लाभ हो रहा है, इस कारण से हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। उस विशेषता को उस व्यक्ति की अपनी ना मान ले, उस विशेषता को यदि उस व्यक्ति की व्यक्तिगत मान लेंगे तो फिर फंस जाएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं कि उसकी हम सेवा करें, उसके कृतज्ञ बने, लेकिन उसमें जो विलक्षणता या विशेषता दिखाई दे रही है उसे हमें भगवान की ही मानना चाहिए, और इसको दृढ़ता पूर्वक भीतर भी धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि होगा क्या कि भगवत बुद्धि की दृढ़ता जब हो जाएगी, जब भगवान के प्रति दृढ़ बुद्धि हो जाएगी, तो इससे संसार लुप्त हो जाएगा। फिर हमें संसार संसार के रूप में नहीं दिखाई देगा। संसार किस रूप में दिखाई देगा? भगवान के रूप में। सार बात स्वामी जी कहते हैं कि यही है कि अंततः हमें किसी भी तरह वासुदेव सर्वम पर ही पहुंचना है ना। तो भगवान ही सब में है, सब जगह सब रूपों में, ऐसा भगवान गीता में बार बार कह रहे हैं। तो वासुदेव सर्वमिति, इसी भाव में पूरी की गीता जो है वो ओतप्रोत है। स्वामी जी कहते हैं कि सब कुछ दे करके भी भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते, ये उनका स्वभाव है, ये उनका स्वभाव है। जैसे एक गीत भी है, ये गीता प्रेस की तरफ से भजन पुस्तिका है, उसमें है भी ये पंक्तियां हैं कि देने वाले ने दिया दिया इतने शान से, मेरा है कह उठा लेने वाला अभिमान से। भगवान देते भी इस तरह से हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, लगता है कि वो चीज हमारी ही है। तो ऐसे हमारे भगवान हैं जो कि अपनी विलक्षणता के बारे में बताते जा रहे हैं। तो देखिए अब अंत श्लोक, जो अंतिम श्लोक है, वो अर्जुन से भगवान क्या कहते हैं, पढ़े उषा जी। जी। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान, अब देखिए सारी बात बता दी, सारी बात अर्जुन ने जितनी भी पूछी वो भी बता दी, और अपनी तरफ से भी कई बातें बता दी। अब भगवान यहाँ पर सार कह रहे हैं, सार बात ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने तेरे सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, लेकिन अब सार बात तुम ये सुनो कि तुम्हें इतनी ज्यादा बातें जानने की आवश्यकता ही क्या है। ये जो मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तेरा सारथी बने, घोड़े की लगाम थामे, मैं दिखने में तो बहुत छोटा सा दिखता हूँ, परंतु मेरे शरीर के किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड स्थित है। ऐसा अर्जुन से भगवान लास्ट श्लोक में कह देते हैं।
अब जी। अर्जुन जब ये सुनते हैं कि भगवान के किसी एक अंश में ये सारा ब्रह्मांड है, सारा जगत है, तो बड़े विस्मित हो जाते हैं, बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अब अर्जुन की जिज्ञासा शांत हो गई, अर्जुन तृप्त हो गए, अभी तो अब तो उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई, और भी ज्यादा बढ़ गई। और वो क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे भगवान से, वो हम अगले अध्याय में देखेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि संसार के रूप से ऐसा मान लें कि भगवान ही हैं। जैसे भगवान पहले भी कह चुके हैं कि सत असत सब कुछ मैं ही हूँ, तो संसार के रूप में सब केवल और केवल भगवान है। महान से महान कोई चीज हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, ना स्थावर जंगम जो भी है वो सब भगवान है, ऐसा हम मान लें। जैसे स्वामी जी ये भी बताते हैं कि आंखें जो हैं वो बहुत तरह के दृश्य देखती हैं। हमारी ये जो आंखें हैं बहुत कुछ देखती हैं, तो आंखें भरती नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब आंखों को जो है इतना ही देखना है और अब आगे की चीज वो नहीं देख पाएंगे, देखती चली जाती हैं। आंखों को कभी भी जो है ऐसा नहीं कह सकती ये भर गई, ऐसे ही कानों के लिए नहीं कह सकते कि कान भर गए ना, ऐसी मन बुद्धि के लिए भी नहीं कर सकते कि ये भी भर गए। तो स्वामी जी यही कहते हैं कि ये सारी चीजें ही जब नहीं भरती हैं, जो कि इस प्रकृति का अंश है, जड़ है, तो फिर यदि ये सारा का सारा भगवान संसार भगवान श्री कृष्ण के एक अंश में है, तो फिर वो अंश कैसे भरेगा। अगर भगवान कह रहे हैं कि मेरे किसी एक अंश में ये सारा का सारा ब्रह्मांड है, अनंत जगत है, तो फिर वो कैसे भर सकता है, क्योंकि वो तो दिव्य है, वो तो अलौकिक है, वो तो भर ही नहीं सकता। किसी एक अंश में बताएं। एक अंश का मतलब ये समझ लें कि अंगूठे के जो हमारा पैर का अंगूठा है उसका आगे का जो नख है, उसमें मात्र भगवान ने इस सारे सृष्टि को समेट रखा है। तो कितने विलक्षण है भगवान, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वां अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भगवान क्या क्या बता रहे हैं और कुछ दिखा भी रहे हैं अर्जुन को ना, वो भी देखते हैं। चलिए, हरे कृष्णा। शशि जी के साथ एक बालक है भाई, बच्चे में भी भगवान का ही रूप है, हम तो यही देख रहे हैं। तो बेटा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब हम लोग 11वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसका नाम क्या है, विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन योग है ना। तो देखिए, अब पहले अर्जुन को भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया, अब इस अध्याय में भगवान उसको अपना दर्शन देंगे, अर्जुन को अपने रूप का दर्शन देंगे और विश्व रूप का दर्शन। जैसे कि अध्याय कह रहा है कि भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन भगवान देने वाले हैं। जैसे हमने जाना कि भगवान की विभूतियों को जानने से ही भगवान से योग हो जाता है, तो यदि भगवान के दर्शन कर लें तो भी क्या होगा कि हमारा भगवान से योग हो जाएगा ना। तो दर्शन करना तो देखिए हमारे हाथ में है नहीं, हम तो केवल मूर्ति में ही कर सकते हैं। अर्जुन तो बड़े जो है भगवान की कृपा के पात्र हैं कि वो साक्षात करेंगे इस अध्याय में, लेकिन ऐसी कृपा सबके ऊपर हो सकती है निश्चित ही। तो देखिए, हम जो चीज समझते हैं वो किससे समझते हैं, प्रायः हम अपनी मन बुद्धि आदि चीजों के द्वारा ही चीजों को कैच करना चाहते हैं। एक फंडा भी है, एक कहावत भी है कि सीइंग इज बिलीविंग। लोग कहते हैं कि जब तक हम किसी चीज को देख नहीं लेंगे हम उसको नहीं मानेंगे, या ऐसा भी कहते हैं हम कानों से नहीं सुनेंगे तो हम नहीं मानेंगे, सुना होगा आपने। तो जो कुछ हम आंखों से देखते हैं केवल, क्या उतना ही सच है? जो चीज हम सुनते हैं वो ही सच है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने पहले भी उदाहरण लिए थे कि सूरज बहुत दूर है, हमारी आंखों को बहुत पास लगता है। तो ऐसे हमारे इंद्रियों में बहुत सारे जो है वो दोष हैं। तो मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा यदि हम चीजों को पकड़ना चाहेंगे, इनके द्वारा सत्य का पता लगाना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल है। और जो जितना समझदार बनता है वो इतना ही भगवान से ज्यादा दूर होता चला जाता है। बहुत ज्यादा जो अपने आप में इंटेलिजेंट बनते हैं वो भगवान के प्रेमी नहीं होते हैं। भगवान को कैसे लोग पसंद हैं कि जो सरल हैं, जो भोले हैं, जो साफ हृदय के हैं, निर्मल हृदय के हैं। निर्मल मन सोई मोहि पावा, मोहे कपट चित्र न भावा। तो जो निर्मल हृदय वाले हैं, जो कोमल हृदय वाले हैं, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। तो भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, इतना अनंत ये ब्रह्मांड रच दिया उन्होंने केवल अपने संकल्प मात्र से। भगवान संकल्प लेते हैं तो ये सृष्टि पैदा हो जाती है। और देखिए, इस सृष्टि में बहुत सारे नक्षत्र हैं ना, सृष्टि के ऊपर बहुत सारे नक्षत्र भी हैं, और वो बहुत ज्यादा इस पृथ्वी से दूर है। हमारी ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर कई सारे नक्षत्र हैं जो कि हम नहीं जान सकते, और उनका जो प्रकाश है देखिए उसका प्रकाश बहुत ज्यादा जो है दूर है, जिसकी जो
स्पीड है, जो उसकी गति है, वो करीब करीब 1,86,000 मील प्रति सेकंड के हिसाब से पृथ्वी तक पहुंचती है। इतना ज्यादा वो दूर है। और उसको पहुंचने में समय कितना लगता है? करीब करीब 14 करोड़ वर्ष। 14 करोड़ वर्ष, बताएं कितना ज्यादा लंबा समय लगता है। तो इतने दूर से वो प्रकाश जो है पृथ्वी पर आता है। ऐसे भगवान की जो है अनंत सृष्टियां हैं जिसमें कि विलक्षण विलक्षण चीजें हो रही हैं। देखिए, अनंत सृष्टियों के जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश है वो भी अलग अलग ही माने। ऐसा नहीं है कि एक ही विष्णु है, एक ही ब्रह्मा है। ऐसा कहते हैं कि सबके अलग अलग विष्णु और जो ब्रह्मा है और जो शंकर हैं, ये भी एक पदवी ही है, ऐसा मान लें। तो उनको चलाने वाले सारे के सारे जो लोग हैं वो अलग अलग ही हैं। तो अनंत ब्रह्मांड जो है वो भगवान की किसी एक अंश में है, ये जान करके अर्जुन बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित, विस्मित होते जा रहे हैं। और वो भगवान से पहले ही श्लोक में कुछ बोल पड़ते हैं, कुछ कह उठते हैं। वो क्या बातें पूछते हैं अर्जुन भगवान से, वो हम जो है अभी इस अध्याय में पढ़ते हैं। देखिए, 1 से लेकर 4 तक जो श्लोक हैं उसमें अर्जुन भगवान से विश्व रूप दर्शन देने की प्रार्थना कर रहे हैं ना। तो उसको पढ़ें। अब आप उषा जी आप रुक जाएं, अब मैं जी जो मंजू शंकर मैडम से निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें पहला श्लोक। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यम् आध्यात्म संचितम् यत्प्रयोक्तां वचस्तेन मोह अयम विक्तो मम। केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन कहे, उससे मेरा ये मोह नष्ट हो गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अर्जुन, हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि आपके वचनों से मेरा मोह नष्ट, मेरा मोह चला गया है। स्वामी जी समझाते हैं कि अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने केवल कृपा करके ही मेरे प्रति ये परम वचन कहे। जो आपने मेरे प्रति वचन कहे, इसमें केवल जो कारण है वो आपकी कृपा ही है। अर्जुन इस बात को मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि आपने विद्वता यानी अपने आप को बहुत ज्यादा जताने के लिए, बहुत अपने आप को दिखाने के लिए ऐसे वचन नहीं कहे, तो केवल मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ही आपने ये वचन कहे। देखिए, अर्जुन को ये पहले पता नहीं था कि ये सारा का सारा जो जगत है वो भगवान श्री कृष्ण के एक अंश में ही है। लेकिन अब जब भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में ये कह दिया कि हे अर्जुन, तुम्हें इतनी बातें क्या जानने की आवश्यकता है, मेरे एक शरीर के किसी अंश में ये सारा का सारा अनंत ब्रह्मांड स्थित है। जब ऐसा भगवान कह देते हैं तो अर्जुन ने ये जाना कि भगवान कितने ज्यादा विलक्षण हैं, कितने ज्यादा भगवान जो है वे जो मैं है। तो अर्जुन अब ऐसा कहते हैं कि हे प्रभु, मोह के नाश होने पर कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। लेकिन देखिए, भगवान ने अर्जुन का मोह नाश स्वीकार नहीं किया है। यहाँ पर अर्जुन कह तो रहे हैं लेकिन भगवान ने इसको माना नहीं। और वो पुनः 49वें श्लोक में इसी अध्याय में कहेंगे कि हे अर्जुन, इस विषय में तुझे व्यथा और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। ऐसा अर्जुन से भगवान आगे इसी अध्याय में कहने वाले हैं। देखिए, 10वें अध्याय में एक बात हम लोगों ने जानी थी कि जब तक हमारे अंदर मोह रहता है तब तक हमें मोह का ज्ञान ही नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं कि मोह के रहने पर मोह का ज्ञान होता ही नहीं। मोह का ज्ञान कब होता है कि जब हमारे अंदर से मोह चला जाता है, तभी पता चलता है कि हम मोहित थे। और एक बार यदि ज्ञान हो जाए तो फिर मोह नहीं रहता। एक बार यदि किसी के अंदर ज्ञान आ गया तो फिर वो मोहित अवस्था में दोबारा नहीं जा सकता, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। तो जैसा हमने जाना, यहाँ पर केवल आंशिक रूप से अर्जुन का मोह नाश हुआ है, पूरी तरह से मोह नाश नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ें। दूसरा श्लोक एक पढ़े, तीनों पढ़ लें। हाँ, पढ़ दीजिए दोनों तीनों। वापयो हि भूतानां सुतो विस्तरशो मया ततः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि च अव्ययम् एवमेतद् त्वम् परमेश दृष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यं ते यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमित्यं प्रभो
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनात्मव्ययम्। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अर्जुन अब भगवान से कह रहे हैं कि आपसे ही मैंने सारी बातें आपके बारे में सुनी हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का इशारा दूसरे श्लोक में उस अध्याय की तरफ है जो हम पहले ले चुके हैं, यानी 10वें अध्याय की तरफ। तो 10वें अध्याय में बहुत सारी बातें अर्जुन ने भगवान के बारे में सुन ली हैं, और मुख्यतः जो अर्जुन का यहाँ पर इशारा है वो 10वें अध्याय के 7वें श्लोक पे है। अर्जुन को भगवान अर्जुन को वहां पर क्या कहते हैं कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जान लेता है वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन उसी बात को जो है याद करते हैं, और उनका जो तात्पर्य है, जो उनका इशारा है, वो पिछले अध्याय की तरफ ही है ना। आपकी महिमा जो मैंने सुनी वो उसमें सुनी। फिर भगवान से कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, पहली चीज कह रहे हैं हे पुरुषोत्तम। तो स्वामी जी कहते हैं कि अर्जुन अब इस बात को मान चुके हैं कि भगवान ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्जुन कहते हैं कि मेरी दृष्टि में आपसे ज्यादा कोई श्रेष्ठ है नहीं, अर्थात आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। इसीलिए अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं। देखिए, जब 15वें अध्याय में हम जाएंगे तो 15वें अध्याय में भी 18वें श्लोक में भगवान स्वयं कहेंगे। भगवान क्या कहेंगे वहां पर कि मैं क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, और वेदों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। ऐसा भगवान स्वयं भी अपने बारे में कहेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपने जैसे कहा वैसे ही हैं आप। हे परमेश्वर, अब आपके ईश्वर रूप को देखना रह गया है। स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए, अर्जुन ने अब भगवान की बहुत सारी बातें सुन ली, तो सुन करके वो कहते हैं कि अब मैं इसको समझ गया। हे प्रभु, मैं ये जान चुका कि सब कुछ आप ही हैं, इसमें अब मेरा कोई भी डाउट है नहीं, कोई भी मेरा इसमें संदेह आपके प्रति है नहीं। बस केवल और केवल अब मैं आपके उसी ईश्वर रूप को देखना चाहता हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि उपदेश जो होता है वो दो तरह से होता है, एक तो कहना और एक करके दिखाना। तो भगवान पहले ही अपने बारे में बहुत सारी बातें कह चुके हैं, और अब भगवान का केवल दिखाना बाकी रह गया है। तो अर्जुन भगवान से उसी प्रत्यक्ष रूप को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए, फिर चौथे श्लोक में ये कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपका ऐश्वर्य रूप मेरे द्वारा देखा जा सकता है तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। तो इस बातों से, अर्जुन की इस बातों से क्या हमें लगता है? दृढ़ विश्वास। अर्जुन का यहाँ पर कहने का भाव ये है कि हे प्रभु, यदि आप अपना वो विश्व रूप, वो रूप जिसके बारे में आपने मुझे अभी तक बताया, वो नहीं भी दिखाएंगे तो भी मैं ऐसा ही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है। कैसा? जैसा आप अपने बारे में कहते हैं, आपका रूप वैसा ही है, लेकिन मैं ही इसको देखने का अधिकारी नहीं हूँ। मैं ही इसको देखने का हक नहीं रखता, अधिकारी नहीं हूँ। यानी कि अर्जुन के अंदर भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास है, भगवान भगवान है, इस बात को लेकर तनिक भी उनके अंदर संदेह नहीं है ना। तो इसका मतलब ये भी है कि अर्जुन में अहमता भी नहीं है। अहमता जो होती है वो हमारी भक्ति में, हमारी परमात्मा प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। जैसे तुलसीदास जी भी कहते हैं कि नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। है, किसी किसी को जाति का अभिमान हो जाता है। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं जो अहंकार रखते हैं किसी किसी चीज के प्रति, तो फिर वो भक्ति के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते। स्वामी जी कहते हैं कि यदि साधक अपनी इच्छा को भगवान के ऊपर छोड़ दे तो उससे उसको जितना लाभ होगा, उसको अपनी बुद्धि से उतना लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चाहे हम कितना ही शास्त्र पढ़ लें, चाहे हम कितना ही वेद पढ़ लें, मंत्र पढ़ लें, लेकिन हमारी बुद्धि रहेगी भौतिक ही।
तो अगर हमारे अंदर अहमता है किसी बात को लेकर के, तो वो भगवान की प्राप्ति में बाधक है ना। भगवान ने पहले अर्जुन को विभूतियां बताई और अब अर्जुन को भगवान अपने जो है विराट रूप का दर्शन भी देने वाले हैं। तो ये होता है कि जब हम अपनी मर्जी को भगवान के ऊपर डाल देते हैं। और देखिए, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता भी हमें भगवान ही देते हैं। हमारे अंदर कोई पात्रता नहीं है, वो पात्रता भी हमें कौन दे रहा है? वो भगवान ही दे रहा है। हमारी ये जो बुद्धि है बड़ी छोटी, बुद्धि रूपी हथेली स्वामी जी कहते हैं बड़ी छोटी है, बड़ी इसमें जो है भगवान जैसे तत्व को तो ये क्या समेट पाएगी। एक कहानी भी है छोटी सी कि देखिए, एक बच्चा था ना, तो वो बच्चा अपनी माँ के साथ एक शॉप पर गया, दुकान पर गया। दुकानों पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिब्बे रखे होते हैं आगे आगे, है ना, टॉफियों के, कभी लॉलीपॉप के, तो कभी कैसे। तो वो डिब्बे वहां पर रखे हुए थे। तो अब बच्चा बार बार उन डिब्बों को देख रहा था क्योंकि उसमें चॉकलेट थी। तो बच्चे को देख करके दुकानदार बोलता है कि बेटा तुम्हें चाहिए क्या, तो तुम ले लो। बच्चा बार बार ना में सिर हिला देता था, नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं बेटा ले लो, जब अंकल कह रहे हैं। माँ ने बोला कि जब अंकल कह रहे हैं बेटा तो ले ही लो ना तुम, जब अंकल खुद कह रहे हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन बच्चा फिर भी नहीं माना, बोला नहीं मम्मी नहीं चाहिए। ऐसा कह के बच्चा जब जाने लग गया तो दुकानदार ने उसको रोका, उसको वापस बुलाया। बोलता है बेटा इधर आओ। बोला क्या? अपने हाथ खोलो। खोल दिया। तो बेटा ये लो। उसने डिब्बा खोला दुकान वाले ने, और उसकी जितनी बड़े हाथ थे उतनी टॉफियां समेट के उसने बच्चे के हाथ पर दे दी। तो माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ ने बोला बेटा जब अंकल तुमसे खुद कह रहे थे कि तुम टॉफियां निकाल लो अपने हाथों से, तब तो तुमने नहीं ली, और जब अंकल ने तुम्हें अपने हाथों से दी तब तो तुमने ले ली, ऐसा क्यों? तो बोलता है बच्चा कि माँ देखो, मेरी हाथ बड़ी छोटे हैं, मेरी मुट्ठी बड़ी छोटी है। अगर मैं अपने हाथों से निकालता ना तो मुश्किल से 4-5 टॉफियां ही मेरे हाथ लगती, और ये अंकल ने जब खुद निकाल करके दी तो अंकल के हाथ तो बहुत बड़े हैं, तो अंकल की मुट्ठी भी बड़ी है, तो अंकल के हाथ से जब टॉफी मिली तो वो 10 की जगह 15 भी मिल गई है। तो ये होता है कि भगवान की मर्जी पर अपनी मर्जी छोड़ देने, कि जब भगवान हमें अपनी तरफ से देते हैं तो क्या दे दें, कितना दे दें, तो हम नहीं जान सकते। तो यही बात है कि अब अर्जुन ने अपनी इच्छा भगवान पर छोड़ दी कि हे प्रभु, अगर आप अपना रूप नहीं भी दिखाएंगे तो भी मैं इसमें बुरा नहीं मानूंगा। यदि आप ऐसा समझते हैं कि मेरा ईश्वर रूप, आपका जो ईश्वर रूप है वो मेरे द्वारा देखा जा सकता है, तो आप कृपा करके उसको दिखा दीजिए। तो अर्जुन इस प्रकार से अपनी मर्जी को भगवान के ऊपर पूरी तरह से छोड़ देते हैं। तो देखिए अब भगवान कैसी कृपा करते हैं अर्जुन पर। 5 से लेकर 8 तक भगवान अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन अब देते हैं। तो इसको पढ़ेंगे। 5वां श्लोक पढ़ें मंजू जी। एक एक हरे कृष्ण। एक पढ़े। एक एक पढ़ दें आप, चाहे 2 पढ़ दें। पश्चिमे पादरूपाणि चतुर्षो अर्थ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च अन्वसून् रुद्रान् अश्विनोमर्तस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्चात् अर्ध्यानि भारत। हे प्रधानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तुमने पहले कभी नहीं देखा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब यही देखें आप कि अर्जुन को भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन दे रहे हैं ना, और वो कैसा है, जैसे भगवान इसमें स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि उसमें अनेक तरह के रंग हैं, आकृतियां हैं और हजारों हजारों अलौकिक रूप हैं। यानी सब कुछ अर्जुन देख रहे हैं। उसमें देखिए दैत्य भी हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि दानव भी हैं। इसमें जैसे बता रहे हैं कि आदित्य जैसे जो अदिति के पुत्र हैं वो आदित्य माने गए ना, तो वो आदित्यों को भी देखते हैं, अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और बहुत सारे अश्विनी कुमारों को, आदि आदि लोगों को अर्जुन अब भगवान के उस विश्व रूप में देखते हैं। तो इनको देखिए केवल पढ़ने मात्र से हम समझ रहे हैं कि अर्जुन अब क्या क्या भगवान के
उस विराट रूप में देख रहे हैं ना, इनको समझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इस अध्याय में हम उन्हीं श्लोकों को लेंगे जिन्हें हमें विशेष रूप से समझना है, क्योंकि कुछ श्लोक ऐसे हैं जिसमें भगवान दर्शन दे रहे हैं, और वो अगर हम स्वयं के बेस पे भी केवल पुस्तक में देखते हैं तो एक बार पढ़ने पर ही हमें पता चल जाता है। तो जिनको ज्यादा आवश्यक नहीं है समझने की, उनको नहीं लेंगे ना। तो इसमें स्तुति ही है मेनली, और भगवान की जो है विराट रूप का दर्शन है। तो चलिए अब आगे बढ़े, 7वां श्लोक पढ़े मंजू जी। एकस्तं जगत्कृष्णं पश्चात् सचराचरं मम देहे गुडाके यत् च अन्यद् दृष्टुमिच्छामि इच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। ऐसे बहुत आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। ये नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे ही शरीर के एक देश में चराचर से संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले, परंतु तो अपनी आंख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरी सामर्थ्य को देख। हरे कृष्ण। तो आपने 7 और 8 दोनों पढ़ दिए, कोई नहीं, हम समझते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन। तो अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश भी है ना, हम सभी जानते हैं कि अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश है। तो गुड़ाकेश मतलब जो नींद को जीतने वाले। अर्जुन को जो है नींद नहीं आती थी। तो भगवान कह रहे हैं कि और भी जो तू कुछ देखना चाहता है वो भी मेरे शरीर में देख ले। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अर्जुन भगवान के उस विराट रूप में और क्या देखना चाहते थे। बहुत सारे लोगों को उन्होंने देखा, बहुत सारे उन्होंने जगहों को देखा, लेकिन और क्या देखना चाहते थे। तो इसका तात्पर्य स्वामी जी इसका भाव ये देते हैं कि यदि तू ये देखना चाहता है कि युद्ध में तेरी जीत होगी अथवा कौरवों की जीत होगी, मतलब पांडव जीतेंगे या कौरव जीतेंगे, तो यदि ये भी तू देखना चाहता है तो तू इसको भी मेरे इस विराट रूप में देख सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि अगर भगवान ने ये बात अपनी तरफ से नहीं कही होती 10वें अध्याय के अंत में कि मेरे किसी शरीर के एक अंश में सारा का सारा ब्रह्मांड स्थित है, तो शायद अर्जुन के मन में भगवान के विश्व रूप को देखने की जिज्ञासा ही पैदा नहीं होती। तो क्योंकि भगवान ने ये बात कह दी पहले ही, तो इससे ये अर्थ निकलता है, इसका ये भाव निकलता है कि अर्जुन को भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन देना चाहते थे। अर्जुन को भगवान विश्व रूप का दर्शन देना चाहते थे, इसीलिए ये बात उन्होंने पहले ही कह दी, इसकी उत्सुकता बढ़ जाए। और इसी तरह की कुछ बात देखिए, जब हम लोग पहले अध्याय में थे तो भी 21वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कही थी। उस समय क्या कहा था पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान से कि हे प्रभु, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए, है ना। तो फिर भगवान ने क्या किया वहां पर कि अर्जुन के रथ को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने ला करके खड़ा कर दिया, और अर्जुन से कहते हैं कि अब तू इन कुरुवंशियों को देख ले। तो क्यों कहा भगवान ने ऐसा? जिससे कि अर्जुन के अंदर मोह जागृत हो जाए और अर्जुन गीता का जिज्ञासु बन जाए, क्योंकि जब तक मोह नहीं जगेगा अर्जुन को गीता सुनने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो इससे भी यही सिद्ध होता है कि अर्जुन को भगवान गीता कहना चाहते थे, अर्जुन को भगवान गीता अपनी ओर से कहना चाहते थे। और गीता का जो भगवान ने प्राकट्य किया केवल हमारे ऊपर कृपा करके, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने भगवत गीता को प्रकट किया। तो देखिए यही सब बातें जो है अब आगे भी अर्जुन कह रहे हैं, और भगवान क्या इसका उत्तर दे रहे हैं वो हम आगे भी समझेंगे। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं 8वें श्लोक को। 8वें श्लोक में ये कहा है भगवान ने कि तू इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता। देखिए हमारे ये जो चक्षु हैं ये चर्म चक्षु कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल इस संसार की चीजों को ही देख सकते हैं। इनको हम लौकिक चक्षु भी कह सकते हैं, इनको भौतिक चक्षु भी कह सकते हैं। तो जैसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इन चर्म चक्षुओं से तू मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि इससे तो केवल संसार की ही चीजें देखी जा सकती है। मेरा ये जो रूप है, विराट रूप है, ये कैसा है? ये मन बुद्धि और इंद्रियों से अतीत है। तो ये इन भौतिक चक्षुओं से तू नहीं देख सकता, क्योंकि मैं दिव्य हूँ, मैं अलौकिक हूँ। तो मुझे देखने के लिए तुझे अलौकिक चक्षु की ही अब आवश्यकता पड़ेगी ना। जैसे 3 चक्षु माने गए हैं, एक तो होते हैं दिव्य चक्षु, एक जैसे इसमें आया है चर्म चक्षु, और एक होता है ज्ञान चक्षु,
3 चक्षुओं की चर्चा आपकी पुस्तक में है। तो दिव्य चक्षुओं से जब हमें प्राप्ति हो जाती है दिव्य चक्षुओं की, तब तो हम भगवत कृपा को देख पाते हैं, यानी भगवान को साक्षात हम देख सकते हैं। लेकिन जब तक हमारी ये जन्म चक्षु है तब तक हम उस दिव्यता को नहीं देख सकते, तब तक केवल हम संसारी चीजों को ही देख सकते हैं। इसको हमने अभी धारण भी किया है ना। और इसके अलावा ज्ञान चक्षु वो जिससे कि सत और असत का हमें भेद मालूम पड़ जाए कि कौन सही है, मतलब कौन सच है कौन झूठ है, क्या हमेशा रहने वाला है क्या सर्वनाश होने वाला है किसका, है ना। आत्मा और अनात्मा आदि आदि बातों को जानने के लिए ज्ञान चक्षु की आवश्यकता पड़ती है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि इसके लिए तो तुझे दिव्य चक्षु चाहिए। आगे पढ़े तो देखिए अब 9 से लेकर 14 तक संजय जो है, संजय के द्वारा धृतराष्ट्र की प्रति विश्व रूप का वर्णन हुआ है। संजय धृतराष्ट्र को भगवान के विश्व रूप के बारे में अब बताने वाले हैं। पढ़े मंजू जी। हरे कृष्ण मैम। हरे एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम्। अनेक वक्त नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेका दिव्य भरणम दिव्यानेकोज्जतायुधम दिव्यमाल्याम्बरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चैश्वरम देवम देवम अनंतम विचित्रमुखम। हे राजन ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूप वाले तथा सब तरफ वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। हरे कृष्ण में। हरे कृष्ण। तो देखिए आप संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान का वो विराट स्वरूप कैसा है। तो महायोगेश्वर, सबसे पहले संजय क्या कहते हैं भगवान को? महायोगेश्वर। या महायोगेश्वर से क्या तात्पर्य है कि जो सारे के सारे योगों के ईश्वर हैं, सारे योग जिनके अंतर्गत हैं। जैसे हमने गीता में कई तरह के योग देखे, तो वो सब श्री कृष्ण के अंतर्गत ही है, इसीलिए अर्जुन संजय ऐसा कहते हैं महायोगेश्वर। देखिए महाभारत में 2 लोगों ने भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए, एक तो अर्जुन और एक संजय। संजय ने कैसे किए कि वेदव्यास जी आते हैं और वेदव्यास जी धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देना चाहते हैं, भाई तुम ले लो और तुम जो युद्ध होने वाला है महाभारत का उसको अपने आंखों से देख लेना। लेकिन धृतराष्ट्र इसके लिए मना करते हैं। फिर वो संजय को दिव्य दृष्टि देते हैं कि संजय मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तो तुम आंखों देखा हाल यहाँ पर जो होगा युद्ध में वो तुम धृतराष्ट्र को सुना सको। तो 2 प्राणियों ने, 2 व्यक्तियों ने जो है महाभारत में भगवान के रूप के दर्शन किए, उनमें से एक संजय भी है। तो संजय भी भगवान के भक्तों में ही आते हैं ना, संजय भी भगवान के अनन्य। और देखिए यहाँ पर फिर जो है 10वें और 11वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि भगवान का वो रूप है कैसा। जैसे कि हम स्वयं पढ़ें कि इसके अनेकों मुख हैं, नेत्र हैं, बहुत ही अलौकिक दर्शन है, भगवान ने कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं, है ना। इसके अलावा इनके आयुध हैं, आयुध का मतलब अस्त्र शस्त्र, जो भगवान ने वेपन्स वगैरह, वो आयुध हैं जिनमें दिव्य मालाएं हैं। दिव्य मालाएं मतलब कई तरह की भगवान ने मालाएं पहनी, सोना चांदी रत्नों की मालाएं, गुंजार की मालाएं, मोतियों की मालाएं ना। तो ऐसे भगवान ने कई तरह की मालाएं पहनी हैं और उनके शरीर पर चंदन आदि का लेप लगा हुआ है और उनके सब तरफ मुख हैं। विराट रूप जो है भगवान का हमने देखा भी है शायद इसको सीरियल वगैरह में कि सब तरफ मुख हैं, है ना। और इसके जो है भगवान ने कहा है कि इस हजारों सूर्य भी यदि उदय हो जाएं तो भी वो इसका बराबरी, इस विराट रूप के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। स्वामी जी समझाते हैं कि जैसे हजारों तारे यदि उदय हो जाएं तो हजारों तारे मिलकर के भी एक चंद्रमा के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते, उसी तरह से हजारों के हजारों सूर्य जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं तो उन सूर्य का जो प्रकाश है वो भगवान के विराट स्वरूप के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता।
क्योंकि सूर्य में जो प्रकाश है देखिए वो भी किसका है, वो भी भगवान का ही है। तो सूर्य का प्रकाश भगवान के दिव्य प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। जो सूर्य का प्रकाश है वो भौतिक ही माना गया है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश है वो बड़ा ही दिव्य है, ऐसा वो कहते हैं। चलिए आगे पढ़ें। अब आप जो है हाँ ये वाला पढ़ लें 13वां 14वां ना मंजू जी। हरे कृष्णा मैम। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपद् उत्थितः यदि भासदृशी सा भासस्य महात्मनः तत्रैकस्यं जगत्कृष्णं प्रविभक्त अनेकधा अपश्य देवस्य शरीरे तत्र स विस्मयाविष्टो दृष्टोमाधनञ्जय प्रणमश्रुतदेवं चिताञ्जलिर्भाषत। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और ऐश्वर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा है ना। तो आपने 13वां हमने समझ लिया, नहीं 12वां समझा हमने कि हजारों सूर्य का जो प्रकाश है भगवान के उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। और यहाँ पर अब अर्जुन जो है देखते हैं भगवान के किसी एक शरीर के अंश में संपूर्ण जगत को, है ना, ऐसा ये जो है संजय बता रहे हैं। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित अनंत ब्रह्मांडों को देखा। तो स्वामी जी समझाते हैं कि अर्जुन ने क्या देखा कि भगवान के शरीर में एक जगह स्थित उन्होंने जो जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, ये 4 तरह की जो है योनियां हैं, और इसके अलावा 84 लाख, है ना, तो ये सारी प्रकार की योनियों को और इसके अलावा 14 भुवन आदि भागों में विभक्त अनंत जगत को अब अर्जुन भगवान के उस विराट रूप में देखते हैं ना। 84 लाख आदि योनियों को और इसके अलावा जो 14 भुवन आदि जो भाग हैं जो अनंत रूप में जो है स्थित हैं, उनको अब जो है अर्जुन भगवान की उस विश्व रूप में देखते हैं। यानी अर्जुन जहां कहीं भी देखिए दृष्टि डालते हैं तो उनको अनंत जगत ही दिखाई देता है। भागवतम में ऐसा आता है कि भगवान श्री कृष्ण के छोटे से मुंह में माता यशोदा ने भी विश्व रूप के दर्शन किए ना, ये भी तो है। तो इसका मतलब ये है कि यशोदा माँ को तो भी भगवान ने विश्व रूप का दर्शन दिया, तो हम ऐसा कैसे कह लें कि 2 ही लोगों को भगवान ने। तो देखिए वो जो विराट रूप का दर्शन किया था यशोदा माँ ने, इस तरह का नहीं था, वो इतना ज्यादा आगे हम समझेंगे इतना उग्र नहीं था ना। किया तो उन्होंने भी था, लेकिन वो इस तरह का जैसे अर्जुन दर्शन कर रहे हैं गीता में, ऐसा उग्र वाला दर्शन उन्होंने नहीं किया। और भगवान ने उसको भुला भी दिया था। थोड़ी देर तक तो माता को याद रहा, लेकिन भगवान जान गए कि अब तो फिर माता की और मेरी लीला होगी नहीं, तो भगवान ने उनकी विस्मृति करा दी, तो आगे वो भूल गई। चलिए आप देखिए, एक सेकंड होल्ड करें। तो देखिए अब जो है 15 से लेकर 31 तक जो श्लोक आएंगे उसमें अर्जुन के द्वारा भगवान का विश्व रूप को देखा जाना और उनकी स्तुति वो करते हैं, भगवान की अर्जुन स्तुति करते हैं। तो देखिए ये जो स्तुतियां हैं बड़ी प्यारी हैं, है ना, इनको हमें भी डेली बेस पे करनी चाहिए। एक नित्य स्तुति करके गीता प्रेस की तरफ से छोटी पुस्तक आती है, आप देख लें इसको, है ना, वीडियो में देख लें। तो ये 10 रुपए मात्र की ये जो है नित्य स्तुति किताब है, जो है आपको किसी भी गीता प्रेस की दुकान पे मिल जाएगी। तो इसमें ये स्तुति दी हुई है, जो अभी हम करेंगे इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे ज्यादा नहीं, क्योंकि स्तुतियां समझने की नहीं है, इनको जो है हम डेली बेस पे गाएं, स्वयं के बेस पे पढ़ें। और इसको जो है देखिए 11 से लेकर के 15 से लेकर 22 तक इसमें दी हुई है, और आगे की भी श्लोकों की दी हैं, लेकिन अभी जो 15 से 22 तक की हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। मैं इसका संस्कृत वाचन करूंगी
और आप जो है, आप में से एक साधक इसका हिंदी वाचन इन श्लोकों का, है ना। तो कोई भी, मंजू जी आप रुक जाए। अब मैं उर्मिला गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और वो जो है, जो श्लोक मैं संस्कृत में पढ़ूंगी उनका वो हिंदी वाचन करें, ना। तो ये स्तुति आप भी पढ़ें, बड़ी अच्छी है, म्यूट होके पढ़ें। चलिए, स्तुति हम पढ़ लें, हिंदी वो पढ़ लेंगे। नहीं, इसको गा के पढ़ेंगे अपने, ना। तो आपको भी पता चलेगा कि हमें ये नित्य स्तुति कैसे करनी है, प्रार्थना कैसे करनी है। जब हम नित्य पूजा करते हैं तो उसमें आपको कैसे बोलनी है, तो ये आपको पता चलेगा। हमें याद है, मैं इसलिए कहता। अच्छा, आपको याद है तो आप गाएं आप फिर। अर्जुन वाक्य पश्यामि देवान् सर्वे सर्वान् तथा ब्रह्माण्डमीशं सम्रासन्नस्तामृते सर्वान् तुरङ्गदिव्यान् बाहुधवक्नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपम् मध्यं न पुनः स्वादिं पश्यामि विशेषं विश्वरूपम्। ठीक पढ़ रहे हैं मैम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो खाली संस्कृत के हम पढ़ जाए? हाँ, पढ़िए आप, या मैं पढ़ दूं, है ना। आप और आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ूं, ऐसा कर लें अपने। चलिए, किरीटन और गजनम से पढ़ें, है ना। राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां भुवनेक्षं समन्ता दीप्ताननार्घ्यद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। 1 मिनट होल्ड करें। हाँ, चल। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्त बाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति स्वस्तीत्ययुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां पुष्कलाभि रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। मैंने ये 22 तक पढ़ी है, आप इसका हिंदी अर्थ पढ़ें। उर्मिला जी हैं तो उर्मिला जी अनम्यूट हो जाएं। अथवा मंजू जी से ही निवेदन करूं मैं, अथवा उर्मिला जी हैंड रेस कर दें, मैं तो। हाँ, उर्मिला जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, आप 15 से लेकर 22 तक पढ़ें। अच्छा जी, स्तुति है ये, इसको हम समझ लें, पढ़ लें। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला
तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वेश देव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय है। वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, इसमें हम समझ लें, चाहे तो हम इसको मार्क भी कर सकते हैं अपनी पुस्तक में, 15, 16, 17 और 18, है ना। इसमें यही तात्पर्य है, यही आशय इसका निकल रहा है, 15, 16, 17, 18 जो स्तुति अर्जुन ने की है, कि जो कुछ भी देखने, सुनने या समझने में हमें आ रहा है, जो कुछ भी देखने, सुनने या समझ पा रहे हैं हम, वो भगवान के किसी एक अंश में है ना, भगवान के किसी एक अंश में है, ऐसा अर्जुन जो है अब देख पा रहे हैं। तो उसमें भी देखिए, ये जो 15, 16, 17, 18 है, इसमें भगवान के आश्चर्य में डालने वाले देव रूप का वर्णन हुआ है। आश्चर्य में डालने वाले खाली देव रूप का वर्णन हुआ है, यानी भगवान जो है देव रूप से अर्जुन को दर्शन देते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं 16वें श्लोक में, कि मैं आपके मुखों और नेत्रों को सब अनंत रूपों वाला आपको देख रहा हूँ। यानी अर्जुन जहां कहीं भी दृष्टि डालते हैं, उनको भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन ना आर देख पा रहे हैं, ना पार देख पा रहे हैं, ना इस छोर को देख पा रहे हैं, ना उस छोर को देख पा रहे हैं। ऐसा वो भगवान को देख करके विस्मित हो रहे हैं। देखिए, काकभुशुंडी जी जो थे, उन्होंने भी एक बार ये सोचा कि मैं भगवान का पार पालूं, भगवान के बारे में जान लूं। तो उन्होंने जो है कई वर्षों तक उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, भगवान राम की परिक्रमा की। तो उसके बाद भी वो भगवान के विश्व रूप का अंत नहीं पा सके, है ना। तो वो भी नहीं पा सके और अर्जुन स्वयं भी नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो, उसका ना आदि है ना अंत है, वो जो है इतना विस्तार है कि उसका जो है कोई भी पार नहीं पा सकता। देखिए, जो 19वां और जो 20वां श्लोक है, इसमें भगवान की उग्रता का वर्णन हुआ है, भगवान के प्रभाव का और भगवान की उग्रता का इसमें वर्णन हुआ है ना। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके अनेक भुजाओं को देख रहा हूँ, चंद्र सूर्य रूप से नेत्रों वालों, मतलब भगवान के जो नेत्र हैं बड़े ही क्रोधित दिखाई दे रहे हैं, लाल लाल हो गए हैं। तो ऐसे अर्जुन जो है उसमें भगवान को क्रोधित देख रहे हैं, ये जो रूप है। और उसके बाद देखिए 21वां जो श्लोक है, उसमें अर्जुन की दृष्टि देव आदि लोगों की तरफ जाती है, जो स्वर्ग आदि लोग हैं, जहाँ पर देवता लोग रहते हैं, ऐसे लोगों की तरफ अर्जुन की दृष्टि जो है वो जाती है। देखिए, यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि देवता लोग जो हैं वो आपकी उत्तम उत्तम स्तुति करते हैं, ऐसा इसमें अर्जुन कह रहे हैं। यानी ऐसा मान लें कि जितने भी वेद हैं, जो पुराण हैं, जो भागवतम भी है, वो भगवान का स्तुति का ही रूप है। उसको भी हम क्या माने कि उसमें भी एक तरह से भगवान की स्तुति ही है। या हम जो कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उसको भी हम यही माने कि भगवान की वो स्तुति ही है। देखिए, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान हमसे, स्वामी जी कहते हैं, केवल प्रेम, पुकार और प्रार्थना, ये 3 चीज ही हमसे वो चाह रहे हैं ना। और अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर भगवान हमें अपने आप के बारे में बता देते हैं। और इसके लिए स्वामी जी ने हमें बहुत आसान सा मंत्र दिया है, संपूर्ण मंत्रों का जो महामंत्र है वो दिया हुआ है। वो क्या है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे हैं।
है ना। तो ये महामंत्र है, स्वामी जी ने दिया हुआ है। तो इसको हम जो है बार बार यदि कहते हैं, बोलते हैं, तो ये ही भगवान की स्तुति बन जाएगी और भगवान इसी से जो है प्रसन्न हो जाएंगे। अब देखिए 22वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि जो 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 8 वसु, साध्यगढ़, विश्व देव, अश्विनी कुमार, मरुदगढ़, पितर समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध के समुदाय, वो भी आपको विस्मय होकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एक चीज के बारे में कि 11 रुद्र कौन है, आदित्य कौन है, वसु कौन है, इत्यादि इत्यादि जो लोग हैं, इनके बारे में जो है आपको पुस्तक में दिया हुआ है कि इनके ये कैसे प्रकट हुए, है ना। जैसे कि साध्यगढ़ जो है वो धर्म की पत्नी साध्या से प्रकट हुए, है ना। इसी तरह से जो मरुदगढ़ है, देखिए मरुदगढ़ 49 माने गए, कितने 49 माने गए हैं। और ये देवकोटि के, देवकोटि मतलब ये दैत्यों से देवता बने थे, इसीलिए ये देवकोटि के माने गए हैं। इसी तरह से जो है कश्यप की पत्नी अदिति से आदित्य प्रकट, है ना। तो इत्यादि इत्यादि बातें दी हुई हैं। और जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्य, विश्व, अश्विनी कुमार, ये सारे मिलाकर के 33 हो जाते हैं। कितने 33। तो ये 33 कोटि के देवता ही माने गए हैं। ये जहाँ जो अर्जुन नाम ले रहे हैं, जो हम कहते हैं ना 33 कोटि के देवता हैं, तो वो यही है जहाँ जो अर्जुन यहाँ पर नाम ले रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो देवता लोग भी हैं, ये भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत ही हैं। किसमें हैं ये सारे, हम तो हैं ही भगवान के समग्र रूप में, लेकिन देवता लोग भी उसी में हैं। जैसे कि सारे आ गए देवताओं में, गंधर्व भी आ गए, है ना, मरुद भी आ गए, पितर भी आ गए, और इसमें यक्ष राक्षस भी आ गए। तो सारे के सारे भगवान के समग्र रूप में अर्जुन जो है उनको देख पा रहे हैं। तो चलिए आप 24वां और 25वां पढ़ें। 23, 24, 25 पढ़ें। उर्मिला जी। हे महाभावों, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघों और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं, तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत और अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए अब ये जो 23, 24 और 25 श्लोक हैं, इसमें अर्जुन के भगवान का जो विश्व रूप में, उसमें उग्रता जो है, जो उग्र प्रभाव है, उसका वर्णन कर रहे हैं ना भगवान। अब भयंकर रूप से जो उनका उग्र रूप है, उसका दर्शन अब अर्जुन को भगवान इन श्लोकों में दे रहे हैं, जो कि अर्जुन स्तुति के माध्यम से हमें बता रहे हैं। यानी कि जो विकराल रूप भगवान का है, जो डरावना रूप है, वो हम इन श्लोकों में देखते हैं 23, 24 और 25वें श्लोक में। देखिए अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दे रखी है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि दिव्य दृष्टि पाकर के भी अर्जुन भगवान को देखने में और उनके बारे में कहने में असमर्थ ही है ना, क्योंकि भगवान का रूप है ही ऐसा कि अर्जुन न देख पा रहे हैं उसको ढंग से, और ना उसके बारे में वो बोल ही पा रहे हैं। ऐसी उनकी अवस्थिति जो है वो हो गई है। स्वामी जी कहते हैं कि अर्जुन का भगवान के प्रति देखिए सखा भाव था, है ना। भगवान को देख करके वो जो है अपना सखा भाव भूल गए। उनको ऐसा लगा ये रूप देख करके भगवान का कि भगवान अप्रसन्न है, भगवान नाखुश हैं, और वो भगवान से ऐसा कहते हैं कि आप प्रसन्न होइए। लेकिन वस्तुतः भगवान प्रसन्न ही हैं, लेकिन अर्जुन को यहाँ पर ऐसा वहम हो गया है कि भगवान अप्रसन्न हैं। देखिए भक्त की ये भी पहचान है कि भक्त कभी भी भगवान को देख करके विचलित नहीं होता, विचलित नहीं होता। जैसे कि प्रहलाद जी का उदाहरण आता है भागवतम में। तो प्रहलाद जी को जब भगवान नरसिंह ने दर्शन दिए, तो नरसिंह रूप में देखिए भगवान कितने उग्र थे। वो जो उनका रूप था नरसिंह वाला, तो उसमें भी देखिए जो लक्ष्मी माता थी वो भी उसको देख करके चली गई, अन्य देवता ब्रह्मा जी आदि जो लोग आए वो भी उनको देख करके वापस चले गए, लेकिन प्रहलाद जरा भी जो है विचलित नहीं हुए, और वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान उनको अपनी गोद में उठाते हैं। तो भगवान के भक्त की ये भी पहचान है कि वो उनको देख करके कभी भी विचलित नहीं होता। अर्जुन पर भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं कि उसको हर तरह से अपने रूप का दर्शन दे रहे हैं। प्रहलाद आदि पर तो उन्होंने कृपा की ही है, और अब गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन पर भी वो विशेष कृपा अपनी
बरसा रहे हैं। तो चलिए आप देखिए अर्जुन और क्या क्या कहते हैं, क्या स्तुति करते हैं, वो 36, 26 और 27वें श्लोक को पढ़ें उर्मिला जी। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के भयंकर कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए अब यहाँ पर अर्जुन भीष्म, द्रोण और कर्ण को भगवान के मुंह में प्रवेश होता देखते हैं। तो यहाँ पर भीष्म, कर्ण और द्रोण का नाम अलग से लिया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये तीनों ही योद्धा अपने कर्तव्य पालन के लिए युद्ध में आए हुए थे ना। ये तीनों बड़े ही वीर थे और अपने कर्तव्य पालन के लिए ही युद्ध में आए हुए थे। अर्जुन जो है, हम देखते हैं इन श्लोकों में कि मुख्य मुख्य योद्धाओं को भगवान के विश्व रूप में प्रवेश होता हुआ देखते हैं। अर्जुन एक प्रकार से भविष्य को ही भगवान के मुंह में देख रहे हैं। ये चीजें अभी हुई नहीं है वहां पर, लेकिन भविष्य को ही अर्जुन भगवान के मुख में देख रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान तीनों कालों से अतीत हैं। भगवान के लिए कोई काल जो है वो प्रतिपादित नहीं है। भगवान कालातीत है, अर्थात तीनों काल उनके वश में हैं। हमारे लिए तो भूत, वर्तमान और भविष्य का भेद है, लेकिन भगवान के लिए हम देखते हैं कि सब समय वर्तमान ही है, और इसीलिए अर्जुन भविष्य को भी भगवान के मुख में अब देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, 28, 29, 30, 31 पढ़े आप। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से देदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही यह सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का व्यसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं अर्जुन कि सारे के सारे जो लोग हैं, सारी की सारी जो चीजें हैं वो भगवान के मुख में प्रवेश कर रही हैं। मुख्य मुख्य चीजों के अर्जुन नाम ले रहे हैं स्तुतियों में। तो देखिए हम सब भगवान के अंश ही हैं, है ना। तो हमारी जो स्वाभाविक रुचि है, हमारा जो स्वाभाविक आकर्षण है, वो अपने भगवान की तरफ यानी अपने अंश की तरफ ही होना चाहिए, है ना। हम सब क्या चाहते हैं जीवन में? केवल और केवल आनंद, लेकिन वो आनंद कहीं पर मिलता नहीं है। उस आनंद की खोज के लिए हम जो है इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन जब तक हम अपने अंशी से नहीं मिल जाएंगे, यानी अपने भगवान से नहीं मिल जाएंगे, तब तक जो है हमें वो आनंद मिलने वाला है नहीं। जैसे कि स्वामी जी, जैसे कि आपकी पुस्तक में आया है कि जैसे एक ही घर है, एक ही घर में जाने का जो प्रवेश द्वार है वो सबके लिए अलग अलग होता है। हम देखें जो कीड़े मकोड़े हैं वो किस रास्ते से अंदर आ रहे हैं, जो मुख्य अतिथि होते हैं घर में वो किस रास्ते से आ रहे हैं ना। तो प्रवेश द्वार सबका अलग अलग ही है, लेकिन आते सब उसी घर में। तो इसी तरह से हम सब भी जो है आनंद चाहते तो हैं, लेकिन हमारे जो खोजने का रास्ता है, जो हमारा माध्यम है, वो अलग अलग है। तो इस कारण से जो वास्तविक आनंद है हम उसको नहीं ले पाते। उसके लिए जरूरी है कि हम उसकी खोज करें, अपने विवेक को महत्व दें। और जैसे जैसे इसमें आया कि पतंगा जो होता है वो स्वाभाविक ही अग्नि की तरफ को खींचता है ना। पतंगा आपने देखा है कि जहां पर आग की लपेटें होंगी वो उसमें जाता है और फिर उसमें जो है वो जल जाता है। तो इसी तरह से सांसारिक जो चीजें हैं, यदि हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो इसी तरह से कुछ हमारी भी गति होगी। लेकिन जो परमानंद है, जो आनंद के स्रोत हैं, जो भगवान है, यदि उनकी तरफ हमारी गति हो जाएगी तो फिर हमारी ऐसी दशा नहीं होगी और हम सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। ये भावना चलती है। चलिए आप देखिए, अब और भी जो है बातें अर्जुन कहते हैं। अब भगवान के द्वारा देखिए अपने प्रभाव का वर्णन होगा, है ना, 32 से लेकर के 34 तक। और अर्जुन को वो युद्ध करने के लिए उत्साहित भी करेंगे। तो इसको पढ़ लें उर्मिला जी, अथवा और कोई साधक यदि पढ़ना चाहे तो हैंड रेस कर दें, बता दें आप। एनके गुप्ता सर ने किया हुआ है।
और इसके अलावा और कोई करना चाहे, पढ़ना चाहे तो बता दें। तो आप 32 और 33 पढ़े। या रुको मैडम, मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना ही नहीं रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यही बात आती है कि अर्जुन देखिए यही कहते हैं 31वें श्लोक में कि आपको मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आप प्रसन्न होइए। तो भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं उस समय कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और मैं सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये जो तुम्हारे सामने योद्धा खड़े हैं, ये तुम्हारे मारे बिना भी नहीं बचेंगे। स्वामी जी समझाते हैं कि अर्जुन को मानो भगवान कह रहे हैं कि जब अर्जुन तुमने देख ही लिया कि तुम्हारे ये जो प्रतिद्वंदी हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, ये तुम्हारे मारे बिना भी जब नहीं रहेंगे, तो फिर तुम किस बात का भय करते हो? तब तो तुम्हें कस के कमर बांध के एक तरह से युद्ध के लिए खड़े हो जाना चाहिए। तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ और मुफ्त में यश को प्राप्त करो। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा तुमने जो है ये सारे पहले मारे जा चुके हैं, ये बड़े होनहार हैं और तुमने इनको देख ही लिया है ना। तो ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि जब निमित्त मात्र बन करके हमें कार्य करने का अवसर मिले, तो उसमें हमें जरा भी कमी नहीं रखनी चाहिए। हमें भगवान ने किसी न किसी कार्य के लिए निमित्त बनाया है, तो हमें उसको करने में अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, उसमें कमी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अपनी शक्ति लगा दें और फिर अहंकार करें, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि गोवर्धन पर्वत लीला जब भगवान ने की, तो उस समय क्या हुआ कि भगवान ने पर्वत को उठाया अपनी उंगली पर, और उनके जो सखा थे भगवान ने उनको भी ये कहा कि तुम भी अपनी अपनी लाठियों को पर्वत के नीचे लगा दो। तो जितने भी ग्वाल बाल थे उन्होंने भी अपनी अपनी लाठियां पर्वत के नीचे लगा दी, और वो ऐसा ही समझने लगे कि पर्वत तो हमारी वजह से ही ऊपर ठहरा हुआ है। ऐसा उनको अभिमान आ गया। तो भगवान ने देखा कि इनके अंदर अहंकार आ गया, तो भगवान ने क्या किया कि अपनी उंगली को थोड़ी सी नीची कर दिया। तो जैसे ही भगवान ने हटाई उंगली, तो वो पर्वत धीरे धीरे नीचे आने लग गया। तो जितने भी ग्वाल बाल थे वो सारे डरने लगे, चिल्लाने लगे कि अरे दादा आपने ये क्या किया, अरे हम तो मर जाएंगे, अब तो ये इसको संभालो। तो फिर भगवान ने क्या किया, कहा कि भाई तुम लोग थोड़ी थोड़ी शक्ति और लगाओ, थोड़ा और प्रयास करो। तो वो सारे ग्वाल पूरी की पूरी शक्ति लगा करके भी उस पर्वत को ऊपर नहीं उठा पाए। और फिर भगवान ने क्या किया कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली लगा दी और वो पर्वत ऊपर ठहर गया। तो यही बात है कि स्वामी जी कहते हैं कि इसी तरह से भगवान की प्राप्ति करने में हमें भी अपनी सारी बल, योग्यता, सामर्थ्य आदि चीजों को पूरा पूरा लगा देना चाहिए। इसमें जरा भी कमी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगर हमें परमात्मा का अनुभव होने लग जाए, परमात्मा की प्राप्ति का, तो उसमें हमें अपनी बुद्धि, बल, योग्यता को कारण मान करके अभिमान नहीं करना चाहिए कि भाई हमारी वजह से हमें भगवान का अनुभव हुआ है, बल्कि इसमें भगवान की कृपा को ही कारण मानना चाहिए ना। तो यही बात है कि जब हम अपने आप कारण मानते हैं तो उससे अहंकार आता है, और अहंकार से ही जीव का पतन होता है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम केवल निमित्त बन जाओ, बाकी करने वाला तो सब कुछ मैं ही हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि इसी तरह से साधक जो है वो साधन में अपना जब तक बल मानेगा तब तक वो विफल ही होता रहेगा। पर जब अपना बल नहीं मान करके भगवान की कृपा मानेगा, तो बहुत जल्दी उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, उसका बहुत जल्दी कार्य सफल होने भी लग जाएगा। देखिए एक और प्रसंग आता है। एक बार क्या हुआ कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, तो कर्ण और अर्जुन दोनों सामने सामने आए युद्ध में, है ना। तो दोनों ही बड़े वीर थे। तो इधर से कर्ण और उधर से अर्जुन। तो उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी तरफ से बाण छोड़े। तो जब अर्जुन ने बाण छोड़ा, तो कर्ण का जो रथ था वो जरा भी नहीं हिला, वो अपनी जगह पर ही टिका रहा। लेकिन जब कर्ण ने बाण छोड़ा, तब अर्जुन का रथ एक कदम पीछे चला गया। इधर से जब अर्जुन बाण छोड़ते तब तो कर्ण का रथ वहीं का वहीं रहता, लेकिन जब कर्ण बाण छोड़ते तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा पीछे जाता। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है।
उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ तो आप हैं, आप साक्षात भगवान हैं, हरि हैं, फिर भी मेरा रथ का पहिया पीछे क्यों जा रहा है, हैं? तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन देखो ये कर्ण है, ये बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बलशाली है, इसने तुम्हारे रथ को बाढ़ मारा तो ये रथ तो कब का ध्वंस हो चुका, लेकिन केवल मेरी कृपा के कारण ये रथ यहाँ पर खड़ा है, और तुम कर्ण का जो रथ है उसको जरा भी नहीं हिला सकते, क्योंकि अर्जुन तुमसे कहीं ज्यादा शक्ति कर्ण में है। केवल अर्जुन के साथ भगवान थे, इस कारण से वो रथ जो है केवल पीछे ही गया, ध्वस्त नहीं हुआ ना। तो यही है कि भगवान ने विशेष जो है कृपा करी, निमित्त बनाया अर्जुन को, वस्तुतः करने वाले पूरा पूरा जो खेल था वो भगवान ने किया। चलिए अब आगे बढ़े, 34वां श्लोक। उर्मिला जी, हाँ 33वां है मैडम। 33वां पढ़े। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। 34वें पढ़ोगे मैडम? 34वां पढ़े। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह बैरियों को जीतोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया ना, इसके बारे में पहले ही समझ चुके हैं 33वें श्लोक के बारे में कि अर्जुन जो है वो निमित्त थे, बाकी सबको मारा था भगवान ने ना। इस कहानी से भी हमने समझा जो हमने ली। तो यहाँ पर अब देखिए 34वें श्लोक में जो है भगवान कहते हैं कि द्रोण भीष्म जयद्रथ और कर्ण 4 योद्धाओं के भगवान नाम लेते हैं। तो द्रोण और भीष्म का नाम भगवान क्यों लेते हैं, क्योंकि ये बड़े ही शूरवीर थे, इसलिए इनका नाम आया है इस श्लोक में, और ये बड़े ही प्रसिद्ध भी हैं। इसके अलावा भगवान जयद्रथ का नाम लेते हैं। तो देखिए जयद्रथ भी बड़ा महान योद्धा था। जयद्रथ को ऐसा वरदान था उसके पिता की तरफ से कि जिस किसी का भी सिर अलग करेगा, जिस किसी को भी मारेगा, उसका सिर भी धड़ से अलग हो जाएगा। यानी जयद्रथ जिस किसी को मारेगा वो भी नहीं बचेगा, ऐसा जयद्रथ को उसके पिता ने वरदान। ये लंबी कहानी है ना, तो ये आप पढ़ लें। वैसे तो यही है कि उसको वरदान था, इस कारण वो उसको मारना आसान नहीं था, लेकिन हालांकि अर्जुन ने उसको भी मार दिया जयद्रथ को। फिर यहाँ पर भगवान कहते हैं कर्ण। कर्ण भी हम सभी जानते हैं बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत प्रसिद्ध थे। तो भगवान मुख्य मुख्य योद्धाओं का नाम लेते हैं कि ये मेरे द्वारा मारे जा चुके। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मेरे द्वारा मारे हुए को मारो, तो इससे तो एक शंका उत्पन्न होती है। वो शंका क्या, कि जब सबको भगवान ही मार देते हैं, पहले ही भगवान मार चुके हैं, तो यदि कोई भी किसी को भी मारता है तो उसको पाप लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ही मार रहे हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो उसको पाप नहीं लगना चाहिए और उसका जो है दंड भी उसको नहीं मिलना चाहिए। तो इसका उत्तर भी स्वामी जी ये देते हैं, देखिए कि मनुष्य को भगवान ने ये अधिकार नहीं दिया कि वो किसी को मार दे या वो किसी को दुख पहुंचाए, ये अधिकार उसको दिया ही नहीं है। उसको अधिकार केवल इतना ही दिया है कि वो सबकी सेवा करे और सबको सुख पहुंचाए, है ना। अगर कोई किसी को मारता है तो स्वामी जी कहते हैं कि इससे तो उसको पाप ही लगेगा। क्यों पाप लगेगा, क्योंकि ये उसकी राग द्वेष पूर्वक अनाधिकार चेष्टा है। राग द्वेष के कारण ही किसी का वध होता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम अपने विवेक का सदुपयोग नहीं करेंगे तो इससे हमें पाप ही लगेगा। हमें भगवान ने विवेक दे दिया तो हमें ये देखना चाहिए कि किस कार्य को हमें करना चाहिए, किसको हमें नहीं करना चाहिए। स्वामी जी एक बात और बताते हैं श्लोक के बारे में कि साधक जब नाशवान चीजों में आकर्षण देखता है, नाशवान चीज मतलब जैसे कि सारे के सारे पदार्थ कह लो आप या फिर व्यक्ति कह लो, तो ये सारे नाशवान हैं। तो इन चीजों में जब हम आकर्षण देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम अपने साधन से भटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब साधन कैसे होगा, अब तो मेरा पुरुषार्थ मेरा उद्योग कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो मानो इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें धीरज बंधा रहे हैं, हमें ढांढस दे रहे हैं कि मेरे द्वारा इन नाशवान बाधाओं का पहले ही नाश किया जा चुका और तुम तो बस अपने साधन में लग जाओ। ऐसा भगवान जैसे अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम निश्चित रूप से जीतोगे
ऐसे ही भगवान हमसे भी कह रहे हैं कि तुम निश्चित रूप से सफल होगे अपने कार्य में, अपने साधन में। तुम्हारा काम तो खाली जो है सबकी सेवा करना है। देखिए 53वें श्लोक में, 18वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो 53वें श्लोक में भी भगवान ये कहेंगे, हे अर्जुन तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। और इसी तरह की कुछ बात भगवान इस श्लोक में 34वें श्लोक में भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भगवान पर भरोसा रखेंगे, जब भगवान को इस सब चीजों का कारण मानेंगे, तो हम जो है जरा भी भटकेंगे नहीं, ना। जैसे विभीषण जी भी एक बार क्या हुआ, जब उसको रावण ने निकाल दिया, देश निकाला दे दिया, तो राम जी की शरण में आया। तो राम जी की जब शरण में आया तो बड़ा ही चिंतित था, बड़ा ही उदास लग रहा था। उसके चेहरे को भगवान राम ने देखा तो बोलते हैं, विभीषण तुम अपने आप को मेरा भक्त कहते हो और फिर तुम चिंता भी करते हो, तो ये कैसी भक्ति है तुम्हारी? यदि मेरे भक्त हो तो चिंता नहीं होगी, और चिंता है तो मेरे भक्त नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भगवान के भक्त होते हैं किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, उनको भगवान का एक भरोसा रहता है, वो सब समय में, सब परिस्थिति में भगवान को ही देखते हैं। चलिए आगे बढ़े, है ना। अब 35 से लेके देखिए 46 तक जो श्लोक हैं, उसमें अर्जुन जो है बहुत भयभीत हैं, भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान से चतुर्भुज रूप दिखाने की वो प्रार्थना करते हैं। 33, 35 से लेके 46 तक। तो इनको जो ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्तुति ही है, जैसे पहले हमने पढ़ी स्तुतियां, है ना, तो इसको केवल समझ नहीं। 35वां पढ़े। भगवान ठीक है, केशव का गुप्ता ये सर को, उर्मिला जी आप रुक जाए, आप इनके गुप्ता सर आप अनम्यूट करें अपने आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संजय वाच, भगवान कृष्ण का केशव का यह वचन सुनकर वैसे कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से बोले, अर्जुन हाँ अच्छा पढ़ लें आप, ये स्तुति ही है ना, इनको आप शेयर नहीं भी पढ़े, अगर अपने को समय बचाना है तो, नहीं तो आप पढ़ लें। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। पढ़ लें आप। स्थाने ऋषिकेश तव प्रवृत्ता जगत् प्रशान्तु रज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा कस्मात् तेन नमेन महात्मन् गर्यसे ब्रह्मणोपयादिकत्रे अनन्तदेव जगन्निवास तुमक्षरं तत्तत्परं यत् तुमादिदेव पुरुष पुराण स्मर्श विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेदं च परं च धाम तया तत्त्वमनन्तरूप वायुर्भग्ने वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रतामहश्च नमो नमस्तु सहस्कृत्व पुनश्च वियोपे नमो नमस्ते नमे पृष्ठाद पृष्ठतस्ते नमोस्ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रम समत्वं सर्वं स्वाप्नोषि ततोषि सर्व सखेति मत्वा प्रदम युगकम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावसार्थं मत् करोस्ति विहास्यासन भोजनेषु एकोत्वाप्तु तत्मक्ष तक्ष्माहितं हें प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूजस्य गुरुकर्यान् न तस्मोत्तधिकैकतन्यो लोके त्रयः प्रतिमय प्रभाव तस्मात् प्रणय प्रणिधाय काय प्रसादे त्वं मे मीशमिदं पितेव पुत्रश्च सख्येव सख्यो प्रिय प्रियार्तु देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं दृष्टोऽस्मिन् दृष्ट्वा भयं च प्रतिं मनोमि में दर्श देव रूपम प्रसिद्ध देवे जगन्निवास क्रीडनम गदिनम चक्रस्तमिच्छामि त्वां दृष्टमहं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन तत्रभाव विश्वमूर्ते। मैं मैडम इसका हिंदी अनुवाद कर दूं? आपने कहाँ तक पढ़ा है सर? 46 तक। 48 तक पढ़ लिया आपने, है ना? 46 आप इसका हिंदी अनुवाद कर दें, और अब हम यहीं तक लेंगे ना, पूरे नहीं हो पाएंगे, 48 तक भी नहीं लेंगे हम जो है केवल 46 तक ही लेंगे, है ना।
या फिर देखते हैं, क्योंकि समय लगभग हो ही रहा है, तो इतनी लंबी स्तुति यदि हम पूरी लेंगे तो नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप जो है केवल पढ़ लें, आप जो है 45 तक पढ़ लें अथवा 46 तक पढ़ लें। चलो पढ़िए। भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से बोले, अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित है। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए मैं सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं, असत भी हैं, और उनमें सत असत से पर भी कुछ जो कुछ है वह भी आप ही हैं। आप ही अद्देव और प्राण पुरुष हैं और आप ही सब संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले हैं, जानने योग्य हैं, परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह हैं, ब्रह्मा जी के पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो। हे सर्व स्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो, पीछे से भी नमस्कार हो, आपके सबसे ओर से दिशाओं से भी नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले ने सबको एक ही देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। आपकी इस महिमा को न जानते हुए भी मेरे सखा ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से तथा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी, इस प्रकार जो कुछ कहा है, और ये अच्युत हंसी दिलगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय, अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने द्वारा आप जो कुछ संस्कार अपमान किया गया है, हे अपरम स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ही सब चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस लोके में आपके समान ही दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक हो ही कैसे सकता है? स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रश्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का और पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है, वैसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। आपको पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे उसी देव रूप, शांत विष्णु रूप को ही दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रश्न होइए। मैं आपको वैसे ही किरीट धारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्र भाव, हे विश्व रूप मूर्ति, आप उसी चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पदम सहित हो जाइए। श्री भगवान वाच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ सर, तो 46 तक आपने लिया है ना, तो 46 तक समझे। तो इसमें देखिए हर एक स्तुति को नहीं समझने की आवश्यकता है, जो मुख्य स्तुतियां हैं उनको ही हम समझेंगे, बाकी पढ़ने मात्र से आप समझ सकते हैं। जैसे 35वें श्लोक में देखिए अर्जुन संजय ये कहते हैं कि अब जो है भगवान की बात सुन करके अर्जुन जो है उनको नमस्कार करते हैं और उनकी वाणी गदगद हो जाती है। तो यहाँ पर स्वामी जी समझाते हैं कि मनुष्य की जो वाणी गदगद होती है वो दो कारण से होती है। एक तो कब कि जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है, प्रसन्नता से गदगद हो जाती है, और एक जब वो डर जाता है यानी भयभीत होने से भी गदगद हो जाती है। और यहाँ पर जो विषय है वो भयभीत होने का है। अर्जुन भय के मारे उनकी वाणी गदगद हो गई है, लेकिन अर्जुन बहुत ज्यादा भी भयभीत नहीं है, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि जब कोई बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है तब उसकी वाणी निकलती ही नहीं। तो अर्जुन भयभीत तो हैं,
पर इतने ज्यादा भयभीत नहीं है कि वो बोल नहीं पाते, है ना। तो वो बोल सकते हैं, इसलिए वो भयभीत इतने नहीं हैं। और उसके बाद देखिए और भी अर्जुन स्तुति करते हैं, जैसे इसमें कह रहे हैं 36वें श्लोक में कि संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार करते हैं। सारी दिशाएं जो है वो भाग रहे हैं राक्षस लोग, और सारे के सारे सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिद्धगण हैं वो भी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान जो है वो उनके भी आदि हैं, इसलिए वो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पर 37वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे अनंत, हे जगत निवास, जो सत असत है उनमें उनसे भी परे जो अक्षर है वो स्वयं आप ही हैं ना। तो इसका मतलब जगन निवास, जगन निवास का क्या तात्पर्य है कि सारा का सारा जो संसार है वो भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंश में है, इसीलिए उनका जो नाम है वो जगन निवास भी पड़ा, है ना। और सत असत भी वही है। सत असत की चर्चा पहले भी गीता जी के पिछले श्लोकों में हुई है, और यहाँ पर भी अर्जुन कहते हैं कि सत असत आप ही हैं। तो सत असत को लेकर के अलग अलग बातें हैं, लेकिन वस्तुतः जो मूल बात है वो यही है कि सब कुछ भगवान ही है। फिर अर्जुन कहते हैं कि सनातन पुरुष भी आप हैं, आदि देव भी हैं, और जानने योग्य भी आप ही हैं, आदि आदि बातें। फिर 40वें श्लोक में कहते हैं कि आपको आगे से भी नमस्कार और आपको पीछे से भी नमस्कार। इसका क्या तात्पर्य है? जैसे नमस्कार करने की बात पहले भी आई, तो नमस्कार का अर्थ होता है कि भगवान को हम साक्षात नमस्कार तो करें ही, जब कीर्तन आदि चीजें तो भगवान के लिए हम करें ही, लेकिन नमस्कार करने का मतलब वास्तविक ये भी है कि जो भी भगवान जीवन में परिस्थिति भेजे उसको हम स्वीकार कर लें, उसमें बहुत ज्यादा विचलित ना हो, चाहे वो अनुकूल आए चाहे प्रतिकूलता आए, तो उसमें यदि हम उसको भगवान की कृपा देखें, उसमें भगवान की मर्जी उसको माने, तो फिर ये भगवान के प्रति नमस्कार ही करना हुआ। और वो जो परिस्थितियां आती भी हैं जीवन में, वो केवल और केवल हमारे कल्याण के लिए आती है। चाहे वो बुरी परिस्थिति भी आ रही है तो हमें उस समय तो वो खराब लग रही है, लेकिन उसमें भी हमारा कल्याण ही छुपा है, ऐसा हमें देखना चाहिए। फिर देखिए 41 और 42वें श्लोक में अर्जुन ये कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपसे क्षमा करवाता हूँ। तो यहाँ पर वही बात है कि अर्जुन भगवान के सखा थे, अर्जुन को भगवान ने अपना सखा माना था, और भगवान ने भी अर्जुन को अपना सखा माना था। लेकिन जब इतने अच्छे रूप को, जब इतने ऐश्वर्य को, भगवान की इतने ऐश्वर्य को अर्जुन देखते हैं तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भयभीत भी हो जाते हैं और आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं, और अपना सख्य भाव वो भूल जाते हैं। और वो ऐसा कहते हैं कि भगवान आप प्रसन्न होइए, भगवान ऐसे होंगे, इतने विलक्षण होंगे, ऐसा अर्जुन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अब उनको देख करके ये पता धीरे धीरे चलने लग गया है। फिर भगवान से अर्जुन कहते हैं 43वें श्लोक में कि इस जगत में आपके समान ही कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि लौकिक दृष्टि से अर्जुन ऐसा कह रहे हैं कि आपके समान नहीं है तो आपसे अधिक कैसे होगा। वस्तुतः भगवान तो सब समय में हैं, भगवान तो सर्वत्र हैं, सब कुछ वही हैं, तो उनके लिए समान या अधिक कहना तो बनता ही नहीं है ना। लेकिन केवल हमारी समझ के लिए, हमें समझाने के लिए वो ऐसा कह रहे हैं कि आपसे अधिक तो है ही नहीं, आपके समान नहीं है, तो आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। वस्तुतः सब कुछ श्री कृष्ण ही है, इसलिए ऐसा कहना नहीं बनता था। और देखिए फिर 44वां जो श्लोक है, इसमें कहते हैं कि स्तुति करने योग्य आप हैं, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पत्नी जैसे पति के अपमान को सह, पति जैसे पत्नी के अपमान को सह लेता है, ऐसे ही मेरे द्वारा किया अपमान आप सहने में समर्थ हैं। तो स्वामी जी समझाते हैं कि जो अपमान व्यक्ति का होता है वो 3 कारणों से होता है, 3 कारणों से अपमान होता है। एक तो होता है कि प्रमाद के कारण, प्रमाद के कारण मतलब कि दूसरे की तरफ ख्याल ना रहने से, है ना। और दूसरा होता है कि हंसी दिल्लगी से, हंसी दिल्लगी का मतलब है कि सामने वाले के प्रति हम नहीं जानते कि उसको कैसा लगेगा, तो हंसी दिल्लगी में भी हम उसके साथ जो है उसका अपमान कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है। और तीसरा होता है कि सामने वाले के महत्व को ना जानने से, उसके प्रति बहुत ज्यादा हमारा घनिष्ठ संबंध है और हम नहीं जानते कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस वजह से भी हम उसका अपमान कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि एक बच्चा छोटा होता है तो वो अपने दादाजी की गोद में खेलता है, पोता जो है वो दादाजी की गोद में खेलता है, तो पोता दादाजी को लात मारता है, तो क्या दादाजी उसमें अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं?
नहीं करते, क्योंकि पोते के साथ दादाजी का घनिष्ठ संबंध ना, तो इस कारण से जब अपमान होता है तो फिर वो उसको महसूस नहीं करते। तो वही बात अर्जुन कह रहे हैं कि पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के, मित्र जैसे मित्र के मतलब कि देखिए कभी कभी बात बात में एक मित्र दूसरे मित्र से कह देता है कि भाई तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए, है ना, या तुम तो बात ही नहीं करते, तुम्हारे पास तो बड़ा पैसा हो गया, आधी आधी बातें हम कह देते हैं। लेकिन जो दूसरा मित्र होता है वो उसकी तरफ ख्याल ही नहीं करता। इसी तरह से अर्जुन कह रहे हैं कि पति जैसे पत्नी के, तो कई बार क्या होता है कि उठते बैठते पत्नी के द्वारा पति की अवहेलना हो जाती है ना, लेकिन पति क्या करता है कि उसको हंस करके वो सह लेता है। तो अर्जुन इसी तरह से भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, कि मेरे द्वारा जो आपके प्रति अपराध हुआ है आप इसको सहने में सक्षम हैं, आप इसको सहने में समर्थ हैं, तो आप मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ पर अर्जुन 3 संबंध से भगवान को क्षमा मांगते हैं, 3 संबंधों को लेकर के उनसे क्षमा याचना करते हैं। कौन कौन सा? पिता और पुत्र का संबंध जो कि वात्सल्य रस है ना, मित्र और मित्र का संबंध ये जो है सख्य रस है, और पत्नी और पति का संबंध ये जो है माधुर्य रस है। तो तीनों संबंधों का वास्ता देकर के अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपने लिए क्षमा याचना मांगते हैं, करवाते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि अर्जुन का यहाँ पर कहने का भाव ये भी है कि हे प्रभु, मैं तो आपकी स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका गुणगान गा सकूं या आपकी स्तुति कर सकूं। प्रत्युत बस मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मैं कैसे भी आपको प्रसन्न करूं, मैं यही चाहता हूँ कि मैं आपको प्रसन्न कर लूं, इसलिए मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ और इसीलिए मैं आपकी प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मेरा केवल यही उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए 45वें श्लोक में, अब ये जो 2 श्लोक है 45 और 46, इसमें भगवान से अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाने की प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। भगवान जो है चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाए ऐसा अर्जुन कहते हैं कि जिसको पहले कभी नहीं देखा ऐसे रूप को देख करके तो मैं विचलित हो रहा हूँ, इसलिए अब आप जो है प्रसन्न होकर के विष्णु रूप मुझे दिखा दीजिए। तो स्वामी जी समझाते हैं कि भगवान का जो विश्व रूप है जिसको अभी अभी अर्जुन ने देखा वो बहुत ज्यादा विलक्षण है, बहुत ज्यादा दिव्य है, अविनाशी है। देखिए वो रूप ऐसा है भगवान का कि उसमें अनंत अनंत ब्रह्मांड है, और हमने इस अध्याय में ये भी जाना कि उस अनंत अनंत ब्रह्मांड को चलाने वाले, उसका पालन करने वाले और उसका संहार करने वाले जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो भी अनंत ही हैं। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड भगवान के उस विश्व रूप से उत्पन्न हो होकर के उसी में लीन होते रहते हैं। और हमने क्या जाना इस विश्व रूप के बारे में कि हजारों सूर्य का प्रकाश मिल करके भी इसके प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। हमारे ये चक्षु जो हैं इनके द्वारा उस रूप का दर्शन भी नहीं किया जा सकता, इसको देखने के लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए, ऐसा जो है हम लोग पहले विश्व रूप के दर्शन के श्लोकों में देख चुके हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि जो ज्ञान चक्षु है, ज्ञान चक्षु से तो सत्ता रूप से परमात्मा तत्व का हमें बोध होता है, यानी यदि किसी का विवेक जगा हुआ है तो फिर वो ये समझ सकता है कि सत्ता रूप से संसार में केवल परमात्मा ही है, या फिर ऐसा कह लें कि संसार रूप से संसार बने हुए भी केवल परमात्मा ही है, ऐसा हम ज्ञान चक्षुओं से देख सकते हैं। लेकिन भगवत रूप से यानी कि भाव रूप से, भगवत बुद्धि से ये संसार भगवत स्वरूप ही दिखता है, यानी कि जब भक्ति की दृष्टि है ना, जब वो जागृत होती है तो उससे हमें ये संसार भगवत स्वरूप दिखाई देता है। पर ये दोनों ही चक्षु जो हैं, जो अभी अभी मैंने बताया, उन दोनों से ही हम भगवान के उस विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकते ना तो ज्ञान चक्षुओं से कर सकते हैं और ना भाव चक्षुओं से उस विराट रूप का दर्शन किया जा सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान का उस रूप का दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से ही कर सकते हैं, यानी जब भगवान हमें दिव्य चक्षु दे दें, जो अलौकिक चक्षु है वो जैसे अर्जुन को दिए उसको दे दें, तभी हम उस रूप का दर्शन भगवान का कर सकते हैं, वरना तो नहीं कर सकते। देखिए भगवान के जितने भी रूप हैं, स्वामी जी कहते हैं चाहे वो विश्व रूप हो, चाहे द्विभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे वो सहस्त्रभुज हो, जितने भी रूप हैं वो सारे के सारे दिव्य हैं और वो सारे के सारे अव्यय भी माने गए हैं। स्वामी जी कहते हैं कि माधुर्य लीला में तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा द्विभुज रूप ही रहते हैं। माधुर्य लीला में मतलब कि जब वो राधा जी के साथ होते हैं तो उस लीला में तो सदैव वो द्विभुज ही रहते हैं, 2 हाथ 2 पैर वाले। लेकिन जहां कहीं भी वो आवश्यक समझते हैं तो वहां वो अधिकार के अनुसार
पात्र के अनुसार, भाव के अनुसार वो फिर अपने विराट स्वरूप को भी दिखा देते हैं। जब उन्हें लगता है कि दिखाने की आवश्यकता है, तब वो उसको जो है दिखा भी देते हैं। देखिए, अर्जुन को भगवान ने कई तरह से दर्शन दिए, है ना। पहले हमने देखा कि उसको अपना विश्व रूप दिखाया भगवान ने, और अब उसको अपना देव रूप दिखाएंगे। उसके बाद उन्होंने उग्र रूप भी दिखाया है, और फिर अति उग्र रूप भी दिखाया है। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान ने कई तरह से दर्शन दिए, लेकिन आगे के रूपों के दर्शन भगवान ने अर्जुन को नहीं दिए। इसका कारण यह है कि स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने इसको आवश्यक नहीं समझा, और शायद अर्जुन देख भी ना पाते। तो इसलिए भगवान ने केवल यहीं तक अर्जुन को दर्शन दिए, आगे के रूपों में दर्शन नहीं दिए। तो देखिए, आज हम लोग यहीं तक लेंगे, है ना, समय हो गया है। और 47 से लेकर के जो बाकी के श्लोक हैं, इसमें टोटल अभी 55 श्लोक हैं, वो हम अगली क्लास में ही ले पाएंगे। तो आप स्वयं के बेस पे भी पढ़ें इन श्लोकों को, इन स्तुतियों को, बड़ी अच्छी लगेंगी आपको। और आपको यदि कोई बात नहीं समझ में आए तो आप पूछ लें, हमने स्तुतियों को डिटेल में नहीं लिया है, लेकिन फिर भी यह अध्याय बड़ा ही अच्छा है और पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। तो आप पढ़ें और इसको समझें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो किसी को कुछ पूछना हो? मैडम, एक छोटा सा इशू है, अभी जो बात कर रहे थे, हाँ। भगवान ने